बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा कैमरा कौन सा है? ये देख लिया। क्या हाल चाल है जनाब? खैर खैरियत से हैं? पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक। हाँ, पूरे 9:30 हो चुके हैं, मतलब सही टाइम पे हम लोग पहुँचे। और कहते हैं कि सुबह का जो पहला सलाम है या जिससे आप फर्स्ट टाइम मिलें, किसी आप गेट टुगेदर में जाएं, किसी के घर जाएं या कोई आपके घर आए, तो पहला सलाम बड़ा ज़ोरदार होना चाहिए, गर्मजोशी का इजहार होना चाहिए। इवन अगर आप हैंडशेक भी करें तो वो गर्मजोशी से करें ताकि अगले बंदे को पता चले कि आप वो जो शख्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको मिलकर खुशी हुई है। फिर सारा दिन जो है वो अच्छे से गुजरता है। तो जनाब, मौसम ने करवट बदल ली है, मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ज़रा वेदर अपडेट में आपको दे दूँ पिंडी इस्लामाबाद में सुबह के वक्त और शाम के वक्त हल्की हल्की जो है वो सर्दी होती है। और मुझ जैसे वो तमाम लोग जो कि पोलन एलर्जी के मारे हुए हैं, उनका सीज़न शुरू हो चुका है। टिल में हम जो है वो खांसते रहेंगे या छींके मारते रहेंगे और आंखों में इचिंग रहेगी। खासतौर पे वो लोग जो कि लाहौर में रहते हैं, उनको हैट्स ऑफ जी कि वहाँ का स्मॉग और वहाँ की जो पोल्यूशन है वो इतनी ज़्यादा है कि दुनिया के उन ममालिक में लाहौर शामिल हो चुका है जहाँ पे पोल्यूशन ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। तो आप लोग एहतियात रखें, बिला वजह घर से बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है और एंटी एलर्जी से है ना ज़ोर होगा उसका। तो सुबह शाम खाएं, डाइट का ख्याल रखें। इम्यूनिटी अगर बढ़ती रहेगी तो फिर आप पे एलर्जी ऐसी जो बीमारियां हैं वो हमला नहीं करेंगी। मुझसे ये बात कहना बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि मैंने खुद अपना ख्याल नहीं रखा, लेकिन एक सर्टन एज के बाद ख़वातीन हज़रात को चाहिए 35 के बाद कि मल्टी वाइटामिन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हैं। जिन्होंने घर संभालना है ना, जो ख़वातीन हैं, जो मर्द हज़रात जो नौकरियाँ कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले अपने पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने पे फोकस करें कि वो अगर उनकी सेहत अच्छी है, फिज़िकल सेहत भी और मेंटल हेल्थ भी, जिस पे हम बहुत कम बात करते हैं, तो फिर पूरे घर को वो चला सकते हैं। 051-410-2251 हमारा नंबर है जिस पे आपने कॉल करनी है। आपके लिए सेगमेंट्स हैं इधर उधर से, एक सॉन्ग आपके लिए रखा है। ज़रा हफ्ते का आगाज़ हो रहा है ना, तो ज़रा अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत ही हमारे पास यमी एक रेसिपी है जो कि ख़ास इलाके के लोग खाते हैं और उसको बनाया हमारी एक सुपर शेफ़ ने, पहले भी आ चुके हैं, वो भी हम बात करेंगे। प्लस आज मेरा फोकस होगा उन तमाम ख़वातीन को डिस्कस करना, उनके सामने आइडियाज़ लेके आना। वैसे तो कल का सेगमेंट होता है हमारे पास जिसमें हम आपके सामने नए नए आइडियाज़ स्टार्टअप्स का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं आपको मिलाऊंगी एक ऐसी सुपर शेफ़ से जो पहले आई थी एज अ शेफ़, लेकिन आज मेहमान भी होंगी और डिस्कस करेंगी हमसे अपनी जर्नी के हवाले से, आपको बिजनेस आइडियाज़ भी देंगी, आपको मोटिवेट भी करेंगी। और वो कौन है आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपने कभी सोचा होगा, बल्कि अक्सर सोचते होंगे कि अगर ये फ़िलहाल शख्सियत मेरी फैमिली का बंदा या बंदी या वालदा हैं, वालिद हैं, बहन भाई हैं या कोई करीबी दोस्त, अगर वो लाइफ में ना हो तो ज़िंदगी कितनी अधूरी सी होती। शायद आप वहाँ तक ना पहुँचते जहाँ पे आप पहुँचे हुए हैं। कोई है आपसे बात करने वाला, कोई है आपके साथ डिस्कस करने वाला, आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर करने वाला। वो एक शख्सियत कौन है, आज हम उनके हवाले से बात भी करेंगे। तो मेरा आज का सवाल आपसे है, इसका जवाब आपने हमें देना है 051-410-2251 पे कि वो कोई एक इंसान, वो कोई एक हस्ती जिसने हमेशा आपको ऐसे पैट किया शोल्डर पे, आपका हौसला बढ़ाया, आपको पुश किया कि भैया ये काम तुमने करना ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नाकामी हो जाएगी लेकिन ट्राई ज़रूर करो। वो एक हस्ती कौन है? आपकी वालिद हैं, आपके वालिद हैं, आपकी वालदा हैं, बहन भाई हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, आपने उनको आज ज़ोर का सलाम पेश करना है कि ताकि उनको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। ऐसा होता है कि जो लोग दूसरों को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, खुद ज़रा लोगों की तरफ देख रहे होते हैं कि कोई हमें भी हौसला बढ़ा दे। यकीन करें कि तनकीद से ज़्यादा तरीके से की गई अप्रिसिएशन, हौसला अफजाई इंसान को बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है और आपका फिर दिल करता है कि आप उससे दुगना तिगना बेहतर काम करें, है ना। तनकीद भी करना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ना हो कि अगला इंसान जो है वो बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो जाए और थोड़ा बहुत जो एफर्ट कर रहा है वो करना छोड़ दे। वंस अगेन 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे आपने कॉल करनी है और बताना है एक ऐसी एक होनी चाहिए, 2-3 नहीं, सिर्फ एक। सोचे टॉप ऑफ द लिस्ट किसका नाम जहन में आता है और बताइए कि अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ना होता तो लाइफ में कितना चेंज आ चुका होता, शायद आप उस मुकाम तक ना पहुँचे होते। कॉल कीजिए, बताइए, आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अकेले बात करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सबसे पहले जी आपको हम क्या इधर उधर दिखा दें? नहीं दिखाना, गाना है सबसे पहले। अभी सिर्फ हमने आपसे बातें करनी है, वो कह रहे हैं एकदम से गाने पर नहीं आएंगे, लेकिन सॉन्ग है अली ज़फ़र का।
अली ज़फ़र जहाँ बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं, वहाँ कुछ अर्सा पहले वो एक कंट्रोवर्सी का भी शिकार हुए जो कि बाद में क्लियर हो गई। और उसके बाद अभी रिसेंटली जब एक शायर जावेद अख्तर साहब ने आके थोड़ा बहुत भड़ास निकाली गलत प्लेटफॉर्म पे आके, जो कि उनको नहीं करना चाहिए थी। ज़रफ़ की बात है, वो खैरियत से घर पहुँच गई। ये हमारा ज़र्फ़ है कि हमने कुछ उनको बैकलैश नहीं किया, उनको वैसे ही इज़्ज़त दी। तो अली ज़फ़र ने उन्हीं के ऑनर में एक डिनर अरेंज किया जहाँ पे उनके लिए ट्रिब्यूट दिया गया, मेहमान नवाज़ी की गई। देखिए हम पाकिस्तानी हैं ना, हमारे पास हमारे दिल बहुत बड़े हैं और हम एक्सक्यूज़ेस नहीं देखते किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए। और वो जावेद अख्तर साहब का ज़र्फ़ था, ये उनका जिसे कहते हैं ना कि उनका ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ, वो रहते ही ऐसी माशरे में कि जहाँ पे इंतहा पसंदी को जो है वो इनकरेज किया जाता है और ज़ात, मज़हब और इस बेसिस के ऊपर जो है वो तफरीक है उनके माशरे में। हमारे पास हम कोशिश ये करते हैं, देखिए ब्लैक शीप हर माशरे में होते हैं, लेकिन एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी हमारी कोशिश यही होती है कि जो हमारे घर आ जाए तो चाहे वो हमें कितना ही बुरा लगता हो, फिर हम उसको बर्दाश्त करते हैं, उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तो आजकल थोड़ा सा बैकलैश मिला अली ज़फ़र को भी कि जिन्होंने तमाम नेगेटिविटी के बावजूद फैज़ मेले में आए हुए मेहमान को फिर दावत दी और घर बुलाया। लेकिन मेरे ख्याल से उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, इनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे मेहमान हैं, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई तो क्या थी कि हमारे पास के अदीब और शोरा ख़त्म हो गए हैं कि हमने बाहर से एक सो कॉल्ड पोएट को बुलाया, जो कि ज़्यादातर वो शायरी भी वो करते हैं जो कि फ़िल्मों के लिए की जाती है। एनीवेज़, अब जो आर्टिस्ट जो है ना जो उनको जवाब दे रहे हैं, जो उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मेरे ख्याल से इट्स टू लेट। उस वक्त बोलना चाहिए था, ऑडियंस से बैठे हुए लोगों को तालियां नहीं बजानी चाहिए थी, बल्कि खड़े होकर जवाब देना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि बेवक्त की बात और बेमौसमी फल जो है ना अपना असर नहीं रखता। एनीवेज जी, मेरी भी दिल की भड़ास थी एज ए पाकिस्तानी, मुझे बहुत बुरा लगा तो मैंने थोड़ा सा लेट, लेकिन जब मौका ये था तो मैंने आपसे बात कर ली। अब मेरे ख्याल से हमारे पास सॉन्ग है, आपको दिखाते हैं अली ज़फ़र का ही सॉन्ग, इनके बारे में मैंने भी बात की है। आइए सुनते हैं, वापस आते हैं, फिर इधर उधर से कुछ सेगमेंट लेकर आएंगे। ये अली ज़फ़र ने बहुत खूबसूरती से गाया और ये अली सतपारा आप सब जानते हैं 2021 में उनका इंतकाल हुआ था। पाकिस्तान के बहुत ही बहादुर बेटे माउंटेनियर थे। उन्होंने 2018 में K2 भी सर किया था। इसके अलावा दुनिया की ख़तरनाक तरीन 8 चोटियाँ उन्होंने सर की और फिर 2021 से पता चला कि वो ऐसी ही एक ख़तरनाक चोटी को सर करते हुए राब्ता उनका मुनक़ता हो गया बेस कैंप से और फिर कुछ दिनों के बाद उनकी जो है वो डेड बॉडी मिली और उन्हीं को उनसे मोहब्बत के इजहार के लिए अली ज़फ़र ने ये गाना गाया, बहुत खूबसूरत गाया था, नो डाउट अबाउट इट, हसीन, बहुत हसीन। अच्छा, हमें इन तमाम हीरोज़ का उनकी ज़िंदगी में ही उनकी खिदमात का एतराफ़ करना चाहिए, उनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, जो कि शायद हम थोड़ा सा कम करते हैं। हम थोड़े से रिज़र्व किस्म के लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी से नापसंदीदगी का इजहार या नफ़रत का इजहार बड़े इजीली कर लेते हैं, बड़ा खुल के करते हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। चाहे वो ट्रैफिक में आप जला रहे हो, चाहे आप कोई गिला शिकवा करना हो तो, या किसी से को बताना हो कि जी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, या इग्नोर करके या सलाम का जवाब ना दे के इस तरह से हम करते हैं। तो अगर हमें किसी को अप्रिशिएट करना हो या किसी से मोहब्बत का इजहार करना हो या किसी को बताना हो कि आपका काम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा करें, वो थोड़ा सा हम झिझकते हैं। तो जितने भी हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, चाहे वो अली सतपारा हैं, खैर उनको तो ट्रिब्यूट दिया गया, और जिनको हम शायद ऐसे ऐसे भूलते जा रहे हैं या जिन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं, तो वो हमें हमारा काम है, हमारा टास्क है एज ए पाकिस्तानी कि हम ये काम करें। जैसे हमारे कुछ ऐसे हीरोज़ हैं जिन्होंने अभी हालिया जो टर्की में ज़लज़ला आया वहाँ पे गए, पाकिस्तान आर्मी के जवान गए, मेडिकल टीम गई, रेस्क्यूअर्स गए, जिन्होंने वहाँ पे जाके कोई 2-3 हफ्ते गुजारे और रेस्क्यू में शामिल है। टर्की में इस सदी का बदतरीन ज़लज़लों में से एक ज़लज़ला वहाँ पर आया जिसमें तकरीबन 50,000 के करीब अमवात हुई। अभी भी जो है मलबा हटाया जा रहा है और अमवात बढ़ रही हैं। अब तो खैर रिकवरी का फेज़ चल रहा है कि जो लोग बच गए हैं, मौत भी हुए हैं, काफ़ी दिनों के बाद भी लोग निकले हैं और बिल्कुल सही हाल में निकले हैं। तो उनका जहाँ पे जहाँ पे उनको फिज़िकल हीलिंग की ज़रूरत है, वहाँ मेंटल हीलिंग भी हो रही है, उनकी थेरेपीज़ हो रही हैं। एक बहुत 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 जैसे बड़ा धचका है एक नेशन के लिए, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो सीरिया हो। तो उस हवाले से जब हमारी टीम, वैसे भी आपको पता है कि टर्की के लोग हमसे कितना प्यार करते हैं, जिनको जाने का इत्तेफाक हुआ है वहाँ पे, अगर आप वहाँ जाके बता देना कि आप पाकिस्तानी हैं तो आपको एक्स्ट्रा मेहमान नवाजी की जाती है, आपको कहवा पिलाया जाता है, आपको वहाँ पे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको मार्केट्स वगैरह में लेके जाएंगे या घर आने की दावत देंगे। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे लिए भी उनके लिए जज्बात कुछ ऐसे ही हैं। तो जब हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पे गई, चाहे 1122 है या पाकिस्तान आर्मी है,
तो बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, काफ़ी लोगों को बचाया और क्या हसीन मंज़र मैं बोले जा रही हूँ और कितना प्यारा लग रहा है ये फव्वारा जो है ना हमारा ट्रेडमार्क बन गया यहाँ पे। हाँ, तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। अगर आपके घर में गार्डन ही है ना तो ये एक मतलब 2-2.5 हज़ार का बड़ा खूबसूरत सा एक इंडोर फव्वारा मिलता है। मैं मिलाऊँगी आपको। हाँ, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी को दिखाते रहे, बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ आती रहेगी। अच्छा जी। और अच्छा मैं वहाँ देखने लगी तो मुझे आपने मुझे दिखा दिया, कोई बात नहीं खैर। तो हम बात कर रहे थे उस हवाले से कि अच्छा मैं आपको मिलाऊँगी एक ऐसी खातून से भी जो कि इंडोर जो फाउंटेन्स हैं, जो फ्री गार्डन्स हैं वो बनाती हैं। और ये कोई बहुत महंगा काम नहीं है, ये आप घर यहाँ बनाना सिखाएँगी भी आपको और उनसे मैं मिलाऊँगी भी आपको अगले हफ्ते ना, इसी बात से मुझे याद आया। तो आपको दिखाएँगे इधर-उधर से मैं दिखाऊँगी उन तमाम पाकिस्तानियों का जो इन्हें रेस्क्यू करने के लिए गए, तो जब वो वापस आ रहे थे, तो उनको किस तरह से अलविदा कहा गया, लोगों ने तालियां बजा के उनका शुक्रिया अदा किया, उनको तोहफे भी दिए। लेकिन फ़िलहाल हमको एयरपोर्ट का वो सीन दिखाएंगे जो आजकल बड़ा वीडियो वायरल हुई हुई है कि जहाँ पे हमारी जो पाकिस्तानी रेस्क्यूअर्स हैं वो वापस आ रहे हैं और एयरपोर्ट पे लोग उनका अलविदा कह रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, खड़े होकर उनको रुखसत करें। तो आइए सेगमेंट देखते हैं इधर उधर से। पाकिस्तान में सैलाब आया तो तुर्की पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया। तुर्की से न सिर्फ पाकिस्तान के लिए इमदाद आई बल्कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से हर मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद करने के अज़्म का भी इजहार किया गया और तुर्क कौम ने भी पाकिस्तान के लिए दिल खोल कर अतियात भिजवाए। तो अब पाकिस्तान ने भी कर्ज उतार दिया और अपने मुसलमान बरादर मुल्क की हद्दुल इम्कान मदद की। पाकिस्तान के रेस्क्यू 1122 के एहलकार इस्तांबुल में अपना रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पाकिस्तानी हुकाम जी जनाब, ये आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं पाकिस्तानी, ये एयरपोर्ट से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं अपना मिशन कंप्लीट करके और इनके इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं जो शायद आप क्लियरली देख सकें, या वीडियो बड़ी वायरल है, तालियां बजा बजा के उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करे किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और जब तक वहाँ पे रहे वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। इसके अंदर मेडिकल टीम भी थी, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, इस पे काउंसलर्स भी थे, इस पे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी वॉलंटियर्स जो सरकारी तौर पे तो गए ही गए हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी गैर सरकारी तंजीमें भी गई हैं, बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स भी अपने ओन पे गए हैं जिन्होंने वहाँ जाके अपने एफर्ट्स किए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वैसे भी इस वक्त ये मौका नहीं होता कि हम ये बताएं कि जी हम पाकिस्तानी हैं तो आप किसी और मुल्क के तो हम कोई एहसान करें। इंसानियत सबसे पहले, और इंसान होने के नाते हमारी टीम वहाँ पे गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वो वापस आ रहे थे तो आंखों में उनके आंसू थे, दिल जज्बात से भरे हुए थे और जहाँ दिल गमगीन था कितने लोग इस दुनिया से चले गए इस हादसे में, वहाँ अगर एक इंसानी जान भी उन्होंने बचाई तो समझे एक बहुत बड़ा कारनामा हो गया। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जी। 0514102251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिए। सवाल हमारा ये था कि वो एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत जो कि आपको मोटिवेट करती है हमेशा से, वो कौन है? आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपका स्पाउस है, या आपके कोई ऐसे दोस्त या ऐसी सहेली जो हमेशा आपके साथ मौजूद होती है आपको इनकरेज करने के लिए। अब हमने आपको एक सेगमेंट भी दिखाना है और फिर आपसे बात करनी है करियर के हवाले से। अगर आप घर में बैठ के कुछ करना चाहते हैं या करना चाहती हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आज मेरे पास एक ऐसी होम शेफ़ मौजूद हैं जो ना सिर्फ यहाँ पे चीज़ आपके लिए बनाएंगी भी बल्कि अपनी जर्नी भी आपके साथ शेयर करेंगी। एक और गेस्ट ने भी आना था लेकिन कुछ वजूहत की वजह से वो नहीं आ सके, वो एक सिंगर और आर्टिस्ट है, मगर कोई बात नहीं, प्रोग्राम तो चलता रहेगा। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ कि काम चलना है, ज़िंदगी गुजारनी है, चाहे कुछ भी हो, वक्त गुजरता रहेगा। तो मेरे ख्याल से आप छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्या ख्याल है जी? ब्रेक है रेडी, हमारे पास ब्रेक है और उसके बाद वापस आएंगे और फिर वहाँ जाएंगे। बड़े मज़े की रेसिपी है, कॉपी पेंसिल ले आए, बहुत मज़ा आने वाला है, हमारे साथ रहिए। हाँ जी, मैं एक्चुअली वो चिड़िया ढूंढ रही थी जो मेरे से मिस हो गई। सब लोगों ने देख लिया कि सुबह सुबह किसी वो शावर ले रही है और मेरे से वो मिस होगी चिड़िया। अच्छा ये ना, वैसे मैंने सुना है कि अगर अगर परिंदे मिट्टी में नहाएं तो इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है, तो अगर पानी में नहा रहे हो तो इसका मतलब है गर्मी बढ़ेगी। ये गर्मी की निशानी है कि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, जो पानी की तलाश में परिंदे भी हैं। अच्छा आपने एक काम करना है, अपने घर के सहन में, मुझे आइडिया आया, किसी मिट्टी के बर्तन, किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी रखते हैं और बाजरा अगर हो तो अच्छी बात है, वरना दाल चावल कच्चे या जो बची हुई रोटियां रात की होती हैं
वो भिगो के रख देना, तो सुबह उठ के ये खाते हैं, और इतना बड़ा सदका जारिया है ये, इतना सवाब का सवाब है, और बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो मेरे सुबह जो उठती हूँ तो जहाँ मैंने बिल्लियाँ पाली हुई हैं, तो वहाँ सुबह सुबह मेरे दोस्त ये जब दीवार पे बैठे इंतज़ार कर रही होती हैं कि किस तरह को आंटी आएँ और फिर जो है ना वो खाना डाल के जाएँ, बहुत अच्छा लगता है, एक रूटीन बन जाती है। तो जनाब रेसिपी आपके साथ शेयर हमने करनी है, सुपर शेफ़ हमारी आ चुकी है, सेगमेंट है हमारा आज क्या पकाएं। ये रोज़ का मसला होता है, और क्या कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका आलू गोश्त होता है। समझ ना आए ना क्या पकाना है तो आप आलू गोश्त या गोश्त आलू बना लें, तो काम आपका जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन आज जो आपकी रेसिपी लेकर आई हैं हमारी सुपर शेफ़, वो फरमाइश टू डिलाइट एक होम शेफ़ है के नाम से ये ब्रांड रन कर रही हैं, ऑर्डर्स पे काम कर रही हैं, और क्योंकि आगे चल के उन्होंने अगले महीने बहुत बिजी हो जाना है, इसलिए हमने उनको अभी बुला लिया है। नाम है इनका फौजिया नुमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है फौजिया? बहुत बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने दोबारा मौका दिया आने का। नहीं, मुझे अच्छा लगता है उन लोगों को दोबारा बुलाना जो कि ना सिर्फ टैलेंटेड हो बल्कि वो इंटरेस्ट भी शो करें, इनको शौक है काम करने का, आगे बढ़ने का। बिल्कुल। अच्छा, आप एक कोई डिफरेंट सी चीज़ लेकर आई हैं आज? आज मैं खाव से लेके आई हूँ। खाओ से? खाव से सवाल पूछ लिया मेरे से कि खाओ से कि नहीं खाओ से? खाव से खाव से अच्छा, कहाँ की डिश है ये? ये वैसे तो मेमन भी बनाते हैं मेमन बहुत, बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये असल जो रेसिपी है ये बर्मा की है, बर्मी डिश है। बर्मी डिश है, बर्मी डिश है। ठीक। और बड़े सुना लवाजमात हैं इसके। इसके लवाजमात जैसे हमारे हलीम के तकरीबन मिलते जुलते उससे हैं, लेकिन उसके बगैर मज़ा भी नहीं है, ठीक है। थोड़ी डिफरेंट है। कुछ लोग देखते हैं कि कड़ी है, इसके साथ नूडल्स हैं, तो वो कैसा होगा टेस्ट। नूडल्स और कढ़ी के अजीब सा कॉम्बिनेशन नहीं, लेकिन सुनने में लगता है, हाँ। लेकिन खाने में नहीं लगता। खाने में नहीं लगता? खाने में नहीं लगता, हमें खाने में से मज़े का लगता। हमें खाने से मतलब। बिल्कुल। और ये कड़ी भी वैसे भी मैं रेसिपी शेयर करूंगी तो आपको बताऊंगी कि कड़ी थोड़ी डिफरेंट है। दूसरी कड़ी जो हमारी आम पंजाबी या पकौड़ों वाली वो कड़ी नहीं है, थोड़ी डिफरेंट कड़ी है। सही सही सही। अच्छा, फौजिया की खास बात है कि इनकी चटनियाँ, हाथ की चटनी बड़े मजे की बनाती है उसे बोलना जरा मुश्किल है, जो कि सिलबट्टे पे बनाई जाती है, सिलबट्टे पे बनाई जाती है। बिल्कुल, वो बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन उसका जायका बड़ा डिफरेंट होता था। ये क्योंकि वो पत्थर पे पिसती है, हाँ, हाँ। और जब पत्थर के साथ पिस के वो एक उसका एक टेक्सचर थोड़ा चेंज हो जाता हाँ। है, और टेस्ट में भी फर्क आता है। ग्राइंडर में पिसी हुई चटनी का और उसमें बहुत फर्क है। अच्छा, सिलबट्टे को एक और चीज़ भी कहा जाता है, उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं वो बोलते हैं। उर्दू स्पीकिंग तो उसको सिलबट्टा ही कहते एक हैं। और चीज़ भी है, एक तो सिलबट्टा होता है ना, हाँ हाँ, एक और जिसमें वो हम कूटते हैं, चट्टू बट्टा। चट्टू बट्टा तो वही हो गया ना, वही हो गया। हवन दस्ता नहीं कहते उसको? नहीं, हवन दस्ता तो वो होता है जिसके अंदर वो एक छोटा सा डोंगा सा और होता है उसके उसमें। अंदर हाँ, तो वही जिसमें करते चटनी हैं। बनती है ना। लेकिन हम बनाते हैं वो एक पत्थर की इतनी सिल अभी होती भी है। बनाती हैं? बिल्कुल, एक पत्थर की अच्छा। सिल है। उसके शामी कबाब जो है हम उसी पे पीसते हैं। ओए होए शामी होए। कबाब जो है वो चॉपर में पीसते हैं तो उसके रेशे नहीं बनते, अच्छा, तो वो तो बिल्कुल ही पिस जाता है ना, और बड़ी हैवी होती है। वह हैवी होती है। हाँ जनाब, तो सुपर शेफ मौजूद है हमारे पास। सेगमेंट है हमारा आज क्या पकाएं। तो अगर आपके पास ये चीज़ें, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, ये चीज़ें आप इकट्ठी कर ले तो आप दोपहर में, ये रात में खाओ से बना सकते हो, और ये प्रॉपर मील है। चले जी किचन की चलें तरफ, जी, चलें। आए जी आए, देखते हैं खाओ से क्या कुछ है। आ जाए जी, मैं आपको फॉलो करती हूँ क्योंकि ये आपका सेगमेंट है। ओए होए 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 होए। अच्छा, इसके लिए तो सबसे पहले हमारे पास ये नूडल्स हैं। ठीक नूडल्स, एग नूडल हो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है एग नूडल है, और ये इसकी कड़ी है। ठीक कड़ी हम बनाते हैं इसकी कोकोनट मिल्क से। ठीक है। कोकोनट मिल्क, दही और थोड़ा सा बेसन के साथ, उसमें नमक और लाल मिर्च डाल के सिर्फ, और कुछ नहीं, इसको सिर्फ पकाया जाता है। ठीक है। बस इतना बेसन जैसे आपने एक कोकोनट मिल्क का टिन लिया है, ठीक है। टिन में भी आता है और साशे में भी आता है। ठीक है। अगर टिन में ना मिले तो साशे, उसका वो ड्राई पाउडर होता है ना, ठीक है। उसको यूज़ आप कर सकते हैं। ग्राइंडर में डालें, थोड़ा सा दही डालें, और एक साशे में अगर एक साशे या एक टिन डाला है तो आपने उसमें 2 बड़े चम्मच भर के बेसन के डाल दें। बस बस नमक मिर्च डालें और उसको चूल्हे पे चढ़ा दें, ये खुद ही पक जाएगी। बस सही है, ऐसे खाने होने चाहिए, खुद हाँ, खुद पक खुद जाए। ब खुद पक जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं पकाएं कि ये बिल्कुल ही जल जाए बस इसका गाढ़ा होने और तक इसको का आपने इसकी मैं दिखा कंसिस्टेंसी दिखा दो ना, बस अच्छा, ये कितना थिक होता है ये? बस इतना ठीक अच्छा, कोई होता है। नमक मिर्च नहीं इसके अंदर? सिर्फ नमक और मिर्च, बारीक लाल सी मिर्च और थोड़ी सी मतलब। नमक, बस, और ठीक कुछ हो नहीं गया। है इसमें मसाला। फिर ये इसका चिकन है, इसका बोनलेस चिकन लेके उसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ और एक टमाटर के साथ ठीक है। उसको सिर्फ पकाया हुआ है।
ठीक है, और एक लेमन जूस उसमें शामिल किया है। ठीक है। और इसके अलावा कोई मसाले इसमें भी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सही है, है। ठीक है, इसके साथ हम अब ये लवाजमात जो ये ऊपर लवाजमात, गार्निशिंग के लिए, ठीक बिल्कुल। है, ठीक है। ये एक आलू की चिप्स है, ये वाली, यही वाली सर्व होती है वैसे, क्योंकि थोड़ी नॉर्मली बारीक भी होती खाते है। हैं हम अगर स्नैक्स ना के तौर मिले, पे। अगर ना मिले तो फिर आप कोई भी पैकेट वाली चिप्स ले लें, वरना यही वाली। ठीक है, ये ठीक है। धनिया, लेमन, हरी प्याज, अदरक और हरी हरी मिर्च। मिर्च, ठीक है। इसके साथ अगर आप चाहें ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो ऊपर से चाट मसाला डालें, और फ्राइड अनियन डालना चाहें तो डाल लें। इसे हलीम में डालते ब्राउन करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। वैसे वो डाल के रख लें। और उसको तो आज आपके लिए जो फौजिया लेकर आई हैं वो एक बर्मी डिश है जिसको मेमन भी बनाते हैं। ये उनके हाथ की जिसे कहते हैं लज्जत इसके अंदर होती है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एक पैकेट एग नूडल्स का लेके, ये देखिए, इसको आपने जिस तरह आम नूडल्स बनाते हैं, स्पैगेटीज बनाते हैं, उस तरह से ऑयल डाल के, नमक डाल के आपने उबाल लेना है। जब सॉफ्ट हो जाए तो पानी आपने निकाल लेना है। ये हो गया स्टेप 1, ठीक है। इसको हम आप साइड पे कर देते हैं। स्टेप 2 है जी कड़ी। अब इसकी तरफ आ जाए। कड़ी हमने एक कैन या एक साशे आपने लेना है कोकोनट मिल्क का, ठीक है जी। फिर उसके बाद उसमें 2 चम्मच आपने बेसन के, ठीक है, और थोड़ा सा दही, थोड़ा सा दही दही। बहुत ज्यादा, जैसे दही हमारी कितना? दही 3-4 चम्मच डाल लें उसमें, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारी दूसरी कड़ी बनती है उसमें दही और बेसन ही होता है, ठीक है जी, लेकिन इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है ना वो कोकोनट मिल्क है। ठीक है। बिल्कुल साशे सही। हो या कैन हो, जो भी मिल रहा हो तो वो लेके और ये कितने लोगों के लिए होगा? ये जो इतनी सर्विंग है ना, ये तकरीबन 4-5 लोग खा लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5, हाँ, यहाँ के लोग पूरी वाली खुश हो जाए, हम लोग बाकियों की खैर है, कंट्रोल रूम की खैर हमारा पूरा हो जाए। ठीक है जी, ये हो गया, ये कड़ी होगी, ये हमने तैयार कर ली। स्टेप नंबर 2 रेडी हो गया। तीसरा आगे जी, बोनलेस चिकन का एक पैकेट उन्होंने लिया है। चूल्हे पे आप इसको ऑयल डाल के, जिस तरह आप चिकन कढ़ाई बनाती हैं ना, उसमें लहसुन अदरक में इसको आप फ्राई कर लें। साथ शर्त ये कि टमाटर एक ही हो, आजकल के महंगाई के दौर में एक भी काफ़ी है। बिल्कुल। तो टमाटर डाल के इसमें आपने इसको इस तरह से, क्योंकि मैं आई यूज़ दिस, देखिए ड्राई सा ये बन गया, इसमें ग्रेवी नहीं है और ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ठीक है जी, ये हमारा चिकन रेडी हो गया। ये है स्टेप नंबर 3। उसके बाद हमें चाहिए होगी एक प्लेट। अब आपको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कैसी होती है इसकी। ये हो गया जी। अब आप लवाजमात के अंदर शामिल हैं, चिप्स हो जाए ये वाले प्लेट करारे। अब आप देखें इसको तैयार कैसे करते हैं खाने के लिए। मेरे लिए बन रहा है, ये आपके लिए बना बस बहुत अच्छा, ठीक है। तो खुशबू बड़े मजे की आ रही है कड़ी की भी, और कड़ी का वो। अच्छा, ये गरम खाते हैं? ये गरम खाते हैं हम गरम कर लेते हैं ना इसको, हम गरम अच्छा, कर लेंगे। आप अपनी प्लेट बना के गरम करेंगी या प्लेट बना के गरम कर लेते हैं, ताकि वो बार बार हीट देंगे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल उसका जो फ्लेवर है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये हो गया जी। बाकी लवाजमात बाद में डालिएगा, पहले इसको गरम कर लेते हैं ना। नूडल्स डाले, एग नूडल के ऊपर डालना है आपने चिकन। अच्छा, प्रॉपर मील है ना, ये कि स्नैक? प्रॉपर मील है। आप रमज़ान में खा सकते हैं, अफ्तारी में कुछ और ना हो, सिर्फ खजूर से रोज़ा खुलें और फिर ये और उसके बाद ये खा लें। खाना भी है, ज़्यादा खाया भी नहीं जाता ना, तो ये लाइट से मज़े का हो जाएगा। तो ये और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसे। ठीक ठीक। ये इसको पहले गरम करते हैं, सेकंड, हाँ गरम कर लें, इसको गरम करके। हाँ जी। उसके बाद हम डालेंगे इसमें लवाजमात सारे के सारे। रमज़ान में नॉर्मली हैवी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, तो ये देखें कोने वाला है जी इसका बटन। नहीं हो रहा, चले कोई नहीं निकाल लें इसको, ऐसे कर लेते हैं हम। अच्छा जी, फिर से मैं आपको बता दूं, कॉल है जी, एक कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अपनी चीज अपनी होती है। क्या हाल चाल है विदा? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं अजरा बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। अजरा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए विदा? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है आप। मैं बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है। अच्छा, ये जो आपकी जो शेफ फौजिया आई हुई हैं, हाँ जी, ये उस दिन भी आई हुई थी, तो मैंने इनके वो लड्डू पीठी वाले बनाए, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। जबरदस्त लड्डू पीठी, यस। हाँ जी, और चटनियाँ तो इनकी लाजवाब है, मैंने बड़ी मजे से खाई वो चटनी बना के, और आज भी माशाल्लाह ये बहुत अच्छा। और अच्छा, मेरी बात सुने, इनसे वो डिलीवरी करवानी हो तो किस तरह राब्ता किया जा सकता है? आप मेरे पेज पे विजिट करें, उस पे मेरा सारा कांटेक्ट भी सब कुछ है उसमें। इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है।
फरमाइश टू डिलाइट के नाम से, FARMYSH 2 डिजिट वाला आपने लिखना है और डिलाइट जी, DILIGHT। ठीक है, जी 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 इस पे आप ऑर्डर कर सकती हैं। अच्छा, हमेशा आती है ना फौजिया को नई चीज लेकर आती हैं, लड्डू पीछे बिल्कुल, होती पहले, बिल्कुल, और अब ये बिल्कुल। खाओ से, आज खाओ से बनाना है। हाँ, मैं तो कह रही हूँ आप इनको बुलवाया करें और हम नई नई चीजें सीखा करें। ये आया करेंगे, Thank you, फिक्र ना thank करें, you. फिक्र नॉट। इनको खुद खाने पकाने का भी शौक है, बोलती भी अच्छा है, तो ये चक्कर लगाती रहेंगी। ठीक है, आपने कुछ और नेक्स्ट टाइम सीखना हो तो मुझे बताना है आपने। जी जी, इनसे कहिए कि जब कभी नेक्स्ट टाइम आए तो निहारी सिखाएं हमें। निहारी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो जी, डन हो गया। बिल्कुल ठीक है, सिखा देंगे। अजरा- ओके ओके जी। थैंक यू अजरा, थैंक यू फॉर द कॉल। खाने में कितनी जान होती है ना? खाने से जान आती है, खाने से भी जान आती है, लेकिन खाने और में बाज़ बड़ी औक़ात कशिश होती है। खाने से जान चली भी जाती है। हाय हाय, ये इसमें तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, बहुत ज्यादा खाने। हाँ। पहले ही डरा दिया मुझे। ये जी हम खा रहे हैं खाओ से, इसमें एग नूडल्स हैं, कड़ी है, कड़ी थोड़ी सी मैं कड़ी और और डाल डाल रही लें। हूँ, और इसके अलावा जी चिकन है और बहुत कुछ है, बताऊंगी आपको मैं क्या कुछ है इसमें। ट्राई करते हैं जी ये। ये बहुत डिफरेंट है। ये बस वो उसके जाहिर है रेसिपी थोड़ी इसकी वो दूसरी कड़ी से डिफरेंट ही है, और कोई तड़का शड़का नहीं है इस पे, कुछ नहीं है, आप ऐसे ही। बहुत लाइट। पहले शुरू में ना, पुराने वक्तों में जब शादी पे जाते थे ना खाने के वक्त, तो लोग कैमरा लेके खड़े रहते थे, जो वीडियो बनती थी। अब यहाँ 3 कैमरे हैं, और वो अंदाजा कर साइड ले पे हो खाना जाता खाना, था। हाँ, लोग उधर मुकर के खा रहे होते थे। लेकिन ये है ही इतने मजे का सेगमेंट कि जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं, शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन खाओ से बहुत मजे का है। लाइट सा है, इसमें आपको 3 डिफरेंट फ्लेवर्स मिल रहे हैं, चटपटा भी है। और अगर आपने ऑर्डर करना है खाओ से, तो फरमाइश टू डिलाइट के नाम से इनका पेज भी है, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ बनाती है हमेशा से, और इट्स वेरी वेरी यमी, बहुत मज़े का है, बहुत मज़ा हो रहा है। आपके लिए लेमन, इस वक्त जरूरी है, लेमन बहुत ज़रूरी है। हाँ, विटामिन सी ना। विटामिन सी। किसी ने कहा जी जुकाम हो रहा है, तो कॉल आती है। हाँ जी, कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करिए, कहाँ से? मैं राहत जावेद बात कर रही हूँ मुल्तान से। मुल्तान से। क्या हाल चाल है राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए रिदा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर द कॉल। दूर से आप कॉल कर रही हैं, क्या हाल चाल है? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो ये आपके सेगमेंट के बारे में, बहुत अच्छा सेगमेंट आपका चल रहा है। और सेकंडली जो फौजिया नुमान है साथ में आपके खड़ी, हाँ जी, हाँ जी। वो मेरी अस्सलाम वालेकुम फौजिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल जानने वाली मेरी कजन है। कजन, अच्छा, ओके। इनको मैं बता के आई थी। इनको बता के घर में किसी और को नहीं बताया? नहीं नहीं, घर में सबको नहीं बताया, इनको मैं बता के आई। अच्छा जी फौजिया, क्या कहीं, कैसी कजन है ये? कजन, ये कजन कम और मेरी बेस्ट फ्रेंड ज्यादा है माशाल्लाह। एक साथ पले बड़े, एक एक जगह पे एक एक थाली में खा के बड़े हुए हम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। और ये जो सुपर शेफ है ना, इनसे हमें भी बहुत सीखने का मौका मिलता है। ये मेरी दावत भी इन्होंने करनी थी खुद से चलिए, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाई अभी तक। समझ लो, मैंने खा लिया, आपने खा लिया, एक ही बात है। इनके साथ था कि जी, जी, इनको बिल्कुल, ना बिल्कुल, खिलाना है बिल्कुल। मैंने खाओ से। लेकिन बहुत मजे का है भाई, फौजिया के हाथ में बहुत लज्जत है, नो डाउट। थैंक यू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं, माशाल्लाह इतनी ज्यादा लज्जत है। कितनी ज्यादा लज्जत है? कंफ्यूज हो गई है। अच्छा, आप राहत, आप खुद क्या करती हैं? मैं यूएई में होती हूँ, मैं ग्रुप बिजनेस डिपार्टमेंट में एज ए टेलीमार्केटर काम करती हूँ। Wonderful, वेकेशंस पे पाकिस्तान में हूँ। वंडरफुल जी। मुल्तान की गर्मी एंजॉय कर रही हैं? आ रही है मुझको, मैं भी। कुछ ना पूछें, गर्मी बहुत जल्द आई है मुल्तान में। कोई बात नहीं, खैर है, मजे करो। शौक था ना छुट्टियां गुजारने आने का। जब भी अच्छा सर्दियों में आती है और बीमार हो जाती है ना। हाँ, ओके ओके ओके। अच्छा, आपको क्या पसंद है खाना, खाने में भी और पकाने में भी? फौजिया के हाथ का। फौजिया के हाथ का जी, मुझे तो हर चीज ही पसंद है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी कुकिंग करती है ये, लेकिन इनके हाथ की निहारी खाने का मजा ही अलग है। निहारी की हाँ भी फरमाइश आ रही है? बिल्कुल 100% वो हाँ जी, सही जो निहारी ओरिजिनल और- रेसिपी है ना निहारी की, वो है। जी जी। और खड़े मसाले का कीमा,
हाय 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 हाय, खड़े मसाले का कीमा, सादा पराठे। पराठे ओए, 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 पराठे भाई। सादे नहीं, हाँ, सादे हम बनाते हैं रवा मैदे के पराठे। रवा मैदे के पराठे, मुझे तो कोई भी मिल जाए। नहीं नहीं, वो एक कॉम्बिनेशन है ना कि अगर आप कोरमा खा रहे हैं तो उसके साथ ये वाले पराठे खाएं, खाली नान ना खाएं। और सबके चेहरों पे जो है ना वो है ना परेशानी आ गई है। मतलब जो एक चीज जिसके साथ है ना उसी के साथ अच्छी लगती है। बिल्कुल। अगर आपने गुजारा करना है तो फिर तो आप कुछ भी खा नहीं, लें। खाने पे कम से कम गुजारा नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच राहत कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। Thank एंजॉय you द so वेदर इन much. मुल्तान। थैंक यू सो Thank मच, you. टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज जी। हाफिज। वाकई ऐसा होता है कि जो चीज़ जिसके साथ जचती है ना, मज़ा भी वही देती है। जैसे कि खाउसे के साथ अगर हम नॉर्मल कड़ी बनाएंगे, फिर जो पंजाबी कड़ी होती हाँ, है, वो तो नहीं, मज़ा नहीं वो देगा। मजा नहीं आएगा। नूडल और पकौड़े का कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये बच जाए, हाँ, आप इस पे तड़का लगाएं और चावलों के साथ खा लें। ऐसा भी होता है। हाँ, कि आई जो जी। चीजें हैं उसको खराब नहीं करें, सही, सही, कि सही। दोबारा से आप इतना कुछ उसके लिए तरद्दुद करें, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। वेरी नाइस, यमीएस्ट। हम खा रहे हैं खाउसे और साथ बातें कर रहे हैं चटपटी सी। जरा मैं पानी साथ रखूँ, थोड़ा सा मुझे एलर्जी का मसला भी है, प्लस आजकल वेदर चेंज हो रहा है, बिल्कुल। तो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो जुकाम नज़ले के शिकार हैं। बहुत ज़्यादा, और उसके साथ बुखार, घरों में हर दूसरे तीसरे बंदे को तो फ्लू है। वेदर ऐसा है ना, वेदर ऐसा है। वेदर ऐसा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे आई, और वो भी खाने की तरफ? खाने की तरफ, खाने का ये है कि आप घर पे बैठ के, मतलब अगर आप बाहर नहीं निकलना चाह रहे या आपके बच्चे छोटे हैं, तो ये तो आप और अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप घर बैठ के, तो आप जैसे अपना खाना बना रहे हैं साथ ही आप दूसरा भी बनाएं। टाइम इतना नहीं लगेगा, मतलब आप घर भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और काम भी आपका चलता रहेगा। लेकिन काम जैसे काम शुरू कर किया कैसे जाता है, मतलब कैसे मालूम होगा कि हमने ये चीज़ बनानी है, लोगों को बताएं कैसे? बस सबसे अच्छा तो वो इंस्टाग्राम और उस पर सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो सबसे जल्दी आपकी वो हो जाती है, प्रमोशन भी हो जाती है। और अगर आप उस पर आ जाते हैं और डेली के डेली उस पर पोस्ट लगानी शुरू कर दें, अपना खाना जो आपका बन रहा है, ऑर्डर का आ रहा है, या पहले तो अपने सर्कल में देखें ना, जो इंटरेस्टेड है लोग, उनसे रब्ता करें, उनको बताएं कि मैं ये चीज़ें बना सकती हूँ, सही, तो आप मुझे ऑर्डर करें। स्टार्ट करें फैमिली से, फिर फ्रेंड्स और फिर सर्कल को अपने बढ़ाएं। एक बिल्कुल। और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं जी, कहाँ से? नजमा बात कर रही हूँ, पिंडी से। नजमा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम करेंगे जी आपको। सुबह सुबह खवातीन कॉल करी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जी वेरी नाइस, आप माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही हैं, और आपकी सुपर शेफ भी बहुत बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही है हैं। ना? थैंक यू। सुपर शेफ जो ठहरी। हम उनसे बात करना चाहेंगे। बोले बोले, वो सुन रही जी हैं। जी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फौजिया नुमान, अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। जीती रहो नजमा। जी अब हाँ बोलो आगे, तारीफ तो हो गई। आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं और निहारी बनाना सिखा दें। बहुत यार, शुक्रिया। निहारी क्या मतलब, कोई स्पेशलिटी है? लोगों को पता है कि अच्छे का बनाती हो? बिल्कुल, मेरी निहारी का बहुत जाता है, बहुत ऑर्डर जाते हैं अच्छा, निहारी के। ओके ओके। बीफ ज्यादा, अच्छा। क्योंकि बीफ का ही अगर निहारी चिकन के साथ वो मजा नहीं आपको देगी जो बीफ के साथ देगी। एग्जैक्टली। नजमा, आपने कभी ट्राई की है इनके हाथ की निहारी? नजमा है ना? नहीं कभी ट्राई नहीं की है, सुनी हुई है बस। सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लिया, हम आपको बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिल्कुल, फौजिया के हाथ की होगी। जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप दोनों, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और नजमा, आप खुद क्या करती हो? मैं हाउस आती हूँ। क्या हूँ? हाउस आती हूँ। हाउस आपी? अच्छा, वाइफ नहीं बनी अभी तक? नहीं नहीं wife नहीं। वेल सेड यार, जबरदस्त, नया वर्ड सीखा, हाउस आपी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी चलो, शुक्रिया बहुत आपका। तो जरूर कोई ना कोई काम करना, अगर पढ़ाई कर लिए तो। अभी आपको एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बताएंगे। अच्छा, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में वो कौन सी एक हस्ती है जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसने हमेशा आपको इनकरेज किया? दादा अबू। दादा अब्बू जिंदाबाद। अच्छा, उन्होंने इनकरेज किया आपको हमेशा? जी हमेशा आपकी हौसला बढ़ाया आपका? यस दादा अबू, हाँ जी। जबरदस्त जी। दादा पोती का रिश्ता बड़ा हसीन होता है। बिल्कुल।
बहुत प्यारा होता जी, है। बिल्कुल। तो दादा को हाँ कुछ जी। कहना चाहेंगी आप? हयात है ना आपके दादा? नहीं नहीं, दादा वो वफात पा चुके हैं। अच्छा, अच्छा सही, बिल्कुल सही। अल्लाह ताला गनी की रहमत करे। बहुत शुक्रिया नजमा कॉल करने का, थैंक यू। वो फौजिया से अगर खाना डिलीवरी करवाना हो तो उसका क्या तरीका कार है? आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, जेब थोड़ी सी हल्की करनी पड़ेगी, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो है इनके अकाउंट्स हैं, वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं आप। इन पर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, फरमाइश टू डिलाइट के नाम से, ठीक है? ओके जी, थैंक यू। थैंक यू नजमा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। निहारी की बड़ी फरमाइश है आपकी। निहारी बीफ में क्यों अच्छी लगती है? बीफ में इसलिए कि वो बहुत देर एक तो पकती है, ठीक है। और उसका पहले बीफ का प्रॉपर वो एक मीट जो है वो लेना पड़ता है, कि मतलब सब कोई भी आप गोश्त का नहीं बना सकते हैं, उसके प्रॉपर एक वो कट होता है। अच्छा। उसके अंदर 2 तरह के बीफ गोश्त जाता है, ओए होए। फिर उसकी हड्डियों की यखनी बनाई जाती है, और अच्छा, वो 4 से तकरीबन निहारी जो अच्छी बनती है ना, वो 5 से 6 घंटों में बनती है। ओए होए होए होए, मतलब नाश्ता करके चढ़ा दे रात के खाने के लिए। बिल्कुल। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं, अगर आप घर में कोई काम करना चाहती हैं या चाहते हैं, अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम किसी खास जेंडर को किसी खास शोबे के साथ मुंसलिक करें। वैसे भी चाहे वो स्टिचिंग हो जाए, चाहे ब्यूटी इंडस्ट्री है, चाहे वो होम शेफ़ हैं, मर्द हज़रात छाए हुए हैं, लेकिन ख़वातीन का क्योंकि एक कहा जाता है कि जिस सेट पैटर्न ये है कि जी ख़वातीन खाने बड़े अच्छे बनाती हैं, तो अगर आप भी अपने घर वालों के लिए खाने बना बना के थक गई हैं और इसी हुनर से अब आप कमाना चाहती हैं, तो हमारे साथ फौजिया मौजूद हैं जो कुछ अरसे से यही काम कर रही हैं। पहला स्टेप उन्होंने ये बताया फौजिया ने। कितना अर्सा हो गया फौजिया आपको? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। अच्छा 3 साल, माशाल्लाह जी, बड़ी 3 जल्दी साल आप हो आगे गए। पहुंची हैं। 3 साल हो गए, और बस थोड़ा सा सोशल सर्कल भी था, ज़रूरी है, ज़रूरी है कि अगर वो हो तो फिर आपका फिर आहिस्ता 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 आपने खाया आप किसी और को बताएंगी, वो खाएगा किसी और को बताएंगे। बस अपनी वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हाँ, और अपने बिल्कुल टेस्ट पे जो एक दफ़ा आपने चीज़ भेज दी, अच्छी भेज दी, हाँ। और उसके बाद दोबारा बस जी ये तो हमारा कस्टमर हो गया पक्का हाँ, पक्का, हाँ। तो करके दे दे। अच्छा, ऐसे नहीं आपके करें, जो- क्वांटिटी और आपके- क्वालिटी। आपके जो लॉयल कस्टमर्स हैं वही आगे कस्टमर लेकर आते हैं, मुझे लगता वही, है। बिल्कुल सही सही। अब कुछ हैं कि वो कोई दावत हो गई, कुछ उस पर मंगवाते हैं, फिर वो बताते हैं कि हमने वहाँ से ऑर्डर किया, तो इस तरीके से बनते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा टाइम लगता है, बिल्कुल सही। लेकिन हो जाता है। पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस बहुत अच्छा, लोग नॉर्मली घबराते हैं कि जी पता नहीं कितना सरमाया चाहिए होगा इसके लिए। नहीं। कितने सरमाए से आपने आगाज किया? इतना सरमाया नहीं चाहिए। ठीक। आप अगर बहुत ज़्यादा ना करें, जो आपका ऑर्डर आए उस वही चीज़ें लाएं, ठीक है। उसी वक्त ही मंगवाएं, उसी वक्त ही करें, और आपको जाहिर है उसी वक्त ही रिटर्न उसका हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ज़्यादा सरमाए की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आराम से जो भी करना चाहे इजीली कर सकता है। भाई जिसे काम करना है ना उसने काम करना है, फिर बहाने बिल्कुल। नहीं होते। जो काम मैं अक्सर कहती हूँ प्रोग्राम खत्म करते वक्त कि जो काम आपने कल करना है वो आज करे, जो आज करना है अभी इसी वक्त करें, कल किसने देखी है। सही। तो ऐसा ही फौजिया ने भी किया कि उन्होंने स्टार्ट किया। मैं अगर आप थोड़ा सा सम अप करूँ, इस तरह से किया कि घर में से उन्होंने कुकिंग करनी शुरू की। पहले फैमिली और फ्रेंड्स को उन्होंने केटर किया। शुरू में तो वैसे ही खिलाया होगा मुझे लगता है। मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस भिजवाती थी, ओह, तो वो जब वैसे ही खिलाने का शौक है, तो वो जब जाता था तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको स्टार्ट करें, प्रोफेशनली करें। बिल्कुल। तो उन्हीं के कहने पे ही फिर वो आहिस्ता 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 उन्हीं के पहले ऑर्डर्स आने शुरू में, ठीक। और उसके बाद फिर उनकी वजह से ही थोड़ा आगे बढ़ता गया। तो ज्यादा क्या चीज़ आपकी सेल होती है? आजकल तो बस ये चटनियाँ, और पूरी सर्दियाँ मैंने लड्डू पीठियाँ ही बनाए। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सही। तो मुझे बिल्कुल तो लग रहा था एक ठेला ही लगा लूँ इसी का, सही बात तो है। वही करती रहूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊं लेकिन कि बिरयानी, अच्छा, कोरमा, सही, ये जो हमारे देसी खाने हैं ये बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही। जैसे जैसे अच्छा, कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। सुबह सुबह इतनी काम एंड कूल आवाज आ रही है। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ, मिसेस शम्स। मिसेस शम्स, कैसी हैं? जी जी, शुक्र है अल्लाह का, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आपकी दुआएं हैं, आपके सामने बैठे हैं। अच्छा जी, ये बताएं अभी इन्होंने क्या बनाया था? मेरा घर मैंने देर से खोला है। हाय हाय हाय, मिसेस शम्स मिस कर दिया आपने। अब आप मुझे खाता हुआ देखें। अच्छा अच्छा जी जी, इन्होंने बनाया है खाउसे। जी, जी। खाउसे एक बहुत बर्मीज डिश है जो यहाँ पे जी, जी। मेमन हमारी जो कम्युनिटी है वो बनाती है। एग नूडल्स, जी। चिकन, और इसके अलावा बहुत कुछ डलता है। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, ये इनसे मैंने ये पूछना था, आपकी जो शेफ है ये निहारी जो है इनका कितने के क्या प्लेट का हिसाब है, क्या हिसाब है? नहीं, केजी का हिसाब है।
कम से कम जी केजी का हिसाब है, कम से कम 4 पर्सन के लिए मैं बना के देती हूँ। अच्छा तो ये कितना कितना इसका होगा 4 केजी का क्या हिसाब है पैसे? पर केजी कितना? क्या प्राइस पूछ रही है वो आप उस पे मेरे से करें ना, कांटेक्ट करें, फिर मैं आपको सारी डिटेल इसकी दे देती हूँ। अच्छा ठीक है। क्या उसमें फेसबुक से? फेसबुक और इंस्टा दोनों पे है, फरमाइश टू डिलाइट के नाम से। फरमाइश टू डिलाइट। अच्छा हाँ जी। अच्छा FAR और दूसरा जी जी निहारी है और क्या क्या चीजें हैं? सब कुछ है अभी तैयार इसमें। करी मानो की लिस्ट। बिरयानी है, कोरमा जो शादियों वाला कोरमा है ना, जो पहले शादियों पे मिलता था, अब वो भी नहीं मिलता। अब तो मसाला सा ऐसे वो बना के ग्रेवी सी रख देते हैं, जो प्रॉपर एक कोरमा है ना। कोरमा, बिरयानी, पुलाव, जो भी बनवाना चाहें बनवा लें। अच्छा कितनी देर पहले ऑर्डर दें? कम से कम 6 घंटे। 6 घंटे? हाँ जी। मतलब सुबह ऑर्डर दें तो शाम को निहारी मिलेगी? बिल्कुल मिल जाएगी। अच्छा ठीक है। कमाल है। तो कहाँ से आपका है ये सारा, कहाँ से आएगी? पिंडी में? पिंडी, इस्लामाबाद, दोनों जगह डिलीवर सब जगह करती हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। ये खवातीन घर में क्या कर रही हैं जो सारे ऑर्डर आपको मिल रहे हैं, मुझे बताएं जरा। मेरा मॉर्निंग शो देख रही है बैठ के। लेकिन देखिए ना किसी तरह को वसीला बनता है काम शुरू करने के लिए ना। बिल्कुल सही। हमारे साथ मौजूद है जी फौजिया नुमान, जो कि फरमाइश टू डिलाइट के नाम से एक ब्रांड रन करती हैं, खाने के हवाले से केटरिंग करती हैं। इनकी जर्नी ये कि उन्होंने घर से काम करना शुरू किया और कोई बहाना नहीं देखा। सबसे पहले उन्होंने अपने हस्बैंड के ऑफिस में खाना बना के भेजती थी। उनका पैशन है कुकिंग। कितना ज़्यादा पैशनेट होना ज़रूरी है फौजिया किसी भी काम के लिए? किसी भी काम के लिए अब बहुत ज़्यादा होंगे तो काम चलेगा। आप अपने घर ही अगर सिर्फ अगर घर को देखें, अगर घर मैनेज करने में नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो जो खवातीन बहाने बनाती हैं कि फैमिली है, बच्चे है, कैसे करें? कुछ भी नहीं। मेरे भी बच्चे हैं, फैमिली है, सारा उसके साथ ही चलता है। और ये नहीं है कि वो काम रह जाए या इस तरह, साथ साथ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप सोच लें कि मैंने ये भी करना है, टाइम का हिसाब मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल आप टाइम कैसे उसको दे रही हैं, इतना काम वो पता होना चाहिए कि इतने ये अगर हम ये बना रहे हैं इस पे इतना टाइम लगेगा, घर का काम में इतना टाइम लगेगा, बच्चों को देखना है, स्कूल से आ रहे हैं या भिजवा रहे हैं हम बच्चों को, तो उसी हिसाब से टाइम का हिसाब रखें, करते जाएं और पता भी नहीं चलता, हो जाता है। कभी ऐसा हुआ कि 24 घंटे भी कम लगे आपको? इतना काम बढ़ गया, इतनी बिजी हो गई कि यार 48 घंटे का बाज़ औक़ात होता है, लेकिन मज़ा आता है। अच्छा, मज़ा आता है काम करने में। जब तक कोई बात की आप पैशनेटली अपने करियर को फॉलो ना करें तो फिर काम करने का मज़ा नहीं आएगा आपको। फिर आप बहाने ढूंढेंगे कि काम करें या ना करें। आपने बताया कि आपने शुरू में अपने हस्बैंड की ऑफिस आपने चीज़ें खाने बना के भेजे, वहाँ से आपको इंकरेजमेंट मिली। आपके जहन में ये नहीं आया कि शुरू प्रॉफिट उतना नहीं मिल रहा है, कैसे सर्कल पूरा चलेगा? क्योंकि पहली जो झिझक होती है और तुम्हें ये होती है कि चलो जी पहला कदम तो उठा लिया, प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा? अच्छा नहीं, प्रॉफिट अगर आप शुरू में उतना भी आपका जितनी आपकी कॉस्ट है उतना भी निकल आए ना, तो आप शुरू में तो आप अपना काम बढ़ा रहे हैं ना, अपने क्लाइंट बना रहे हैं, तो उसके लिए ये नहीं कि अगर आप जेहन में ही रख लें कि नहीं मैं तो नहीं करूँगी, कि इसमें इतना फ़ायदा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हो जाता है। लेकिन बिल्कुल ही शुरू में ही आप डबल ट्रिपल रख लें फ़ायदा उसमें, तो वो नहीं मार्जिन रखें तो वो फिर नहीं चलता ना। अच्छा, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जब वो कुछ चीज़ अपनी लॉन्च करते हैं तो पहले कोशिश करते हैं कि उनका जो कस्टमर है वो बन जाए, वो आदी हो जाए, प्राइजेस कम रखते हैं, उसके बाद भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना करते हुए ऐसे ऐसे प्राइजेस इंक्रीज करनी चाहिए। अब जो इन्फ्लेशन आई है, जो महंगाई की एक नई लहर आई है, उससे कितना फ़र्क पड़ा आपके बिजनेस पे? उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। प्राइजेस बढ़ी हैं? प्राइजेस बढ़ी हैं वो, क्योंकि लोग ये तो सोचते नहीं हैं कि भाई प्राइजेस बढ़ी हैं, हाँ, तो उन्होंने भी तो बढ़ानी है जो कर रहा है काम, क्योंकि वो ज़ाहिर है सारा सामान आएगा, वो थोड़ा प्राइस हाई हैं उसकी हर चीज़ के। ठीक, तो वो फिर उसी हिसाब से करते हैं, लेकिन इतना कोई ज़्यादा नहीं करते। ज़ाहिर है लोग कुछ लोग अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ नहीं करते। सही इस चीज़ जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेकर आती हैं आप? मतलब सब्जियाँ फ्रेश लेकर आती होंगी? हर चीज़ वो तो फ्रेश, पूरी स्ट्रगल होती होगी, सब कुछ फ्रेश उसी वक्त। बस जैसे ऑर्डर आता है एक लिस्ट बनती है ठीक कि ये चीज़ें हैं जो हैं घर में, ठीक है, जो नहीं है वो मंगवाई सही। और काम स्टार्ट कर दिया। और जब बहुत ज़्यादा काम होता है ना कि नेक्स्ट डे का है, तो आप यकीन करें मुझे रात को नींद भी नहीं आती। बस जेहन में ये होता है कि बस ये भी ये टाइम पे ना, टाइम जो आपने कमिट कर लिया टाइम, इस टाइम पे भिजवाएं। ठीक है, टाइम से आगे पीछे ना हो। जनाब, वक्त की पाबंदी जरूरी। बिल्कुल, वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी। छोटी छोटी चीजें, कस्टमर जो है ना वो बड़ा इस मामले में बड़ा क्रूल होता है।
काम करना है तो वक्त पे करना है, चीज़ें हमें वक्त पे चाहिए। वो फिर नहीं देखते कि जी थोड़ा गैस नहीं आ रही है या लाइट चली गई है या जो शेफ़ है उसके बच्चे भी है, नहीं, उन्हें तो खाना चाहिए। और यही प्रोफेशनलिज्म भी है। हम खा रहे जी खाउसे फौजिया नुमान के हाथ की रेसिपी आपके साथ शेयर किए, दोहरा देंगी आपके सामने, लेकिन ये हम छोटा सा ब्रेक लेना है, वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। आप देख रहे हैं K2 से रिदा के साथ। वेलकम बैक। खाते हुए बोलना नहीं चाहिए और कहते हैं निवाला चिबा चिबा के खाएं तो प्रॉपर्ली हजम भी होता है और लगता भी है बॉडी को। अभी फौजिया में बात कर रहे थे, जैसे रमज़ान आने वाला है तो थोड़ी सी रूटीन टफ हो जाती है। आपने घर को भी देखना है, आपने ऑर्डर्स भी करने हैं और इसके अलावा ये कि एक आप खुद का भी रोज़ा होता है। फिर खाने इतना पका पका के खाने दिल नहीं करता कि आप कुछ खाएं। शरबत पी लिया, खजूर खा ली, एक दही बड़ा खाना तो खा लिया, या चाट वगैरह जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं। फिर खाना भी होता है, एक साइकोलॉजिकल भी होता है कि रात का खाना खाना ही रात को खाना खाना। हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? मैं तो अब जैसे ऑर्डर्स हैं वो सुबह के टाइम कर लिए। एक रमज़ान में मुझे लगता है टाइम आपके पास ज़्यादा है। मुझे लगता है टाइम भाग रहा होता है। नहीं, मुझे लगता है टाइम ज़्यादा है कि एक आप सुबह उठते हैं, सहरी के बाद नमाज के बाद सो जाते हैं, 2-3 घंटे की नींद से काफ़ी हो जाता है। उसके बाद आपने जो भी पढ़ना पढ़ाना है, इबादत भी साथ साथ आपकी चलती रहती है, नमाजें भी चलती रहती हैं। और सुबह के टाइम आपके पास इतना टाइम होता है कि आप लंच का जो एक वो होता है ना घर में कि खाना दोपहर का इस टाइम तक होना चाहिए, वो आपके पास तो टाइम है। सही, उसमें थोड़ा सा मैनेज करके रखें, अपनी चटनियाँ वटियाँ ऐसी सारी चीज़ें बना के रख लें। बस इतना हो कि अगर आपने पकौड़े वगैरह या कुछ ऐसा फ्राई करना है तो पूरे टाइम पे आप वो करें। मेरे हिसाब से टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है आपके पास रमज़ान अगर मैनेज कर लें तो। मैनेज कर लें तो। अच्छा जी, रमज़ान के हवाले से भी फौजिया के पास चटनियाँ हैं, ऐसी रेसिपीज़ हैं जो कि हम आइंदा आने वाले दिनों में प्री रमज़ान ऐसे गुड मॉर्निंग शोज़ में शामिल करते रहेंगे ताकि आपके पास वो रेसिपीज़ नोट डाउन हो जाए जो कम वक्त में तैयार हो जाए। बिल्कुल, आपका रोज़ा भी मुतासर ना हो, आपकी इबादत भी मुतासर ना हो और हर दफ़ा एक नई चीज़ बन जाए। अच्छा, एक डिश हो जो प्रॉपर एक डिश हो ना, बजाय से कि लवाजबात बहुत सारे बनाए जाएँ और वेस्ट भी बड़े होते हैं, वो आपने लाजमी बतानी है मुझे। बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली क्या ऑर्डर्स आती है आपके पास रमज़ान में? रमज़ान में खाने के बहुत आते हैं क्योंकि दही बड़े, दही बड़े का और फ्रूट चाट। फ्रोजन आप बड़े बनाती होंगी फिर? बड़े बना के, फ्रोजन बड़े बना के रखते हैं। तो नहीं होते फ्रीज करने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको नीम गर्म पानी में सोक करने थोड़ी देर, 5-10 मिनट में ही वो सॉफ्ट हो जाते हैं। चने की दाल के बनते हैं या बेसन की बनते हैं? माश की दाल। माश की दाल, ठीक है, बिल्कुल माश की दाल और थोड़ी सी मूंग की दाल, बिल्कुल सही, दोनों मिक्स करके तो वो बनाते हैं हम लोग। तो अगर आप रमज़ान का स्पेशल में ज़हमत दें तो फिर आप इंशाल्लाह ज़रूर आपने आना है। बिल्कुल। और ऐसी रेसिपीज हों जो कि रेडी टू मेक हो जाएं और खाना तो वैसे ही खाया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है। हाँ जी। यहाँ मैंने बहुत देखा कि चाट मसाला जो है वो दही बड़ों में डाल के दे रहे हैं। नहीं देते? चाट मसाला थोड़ी सी उसमें खटास होती है। हाँ। तो दही तो आपका ऑलरेडी खट्टा होता है, तो हम लोग दही बड़ों का मसाला अलग से बनाते हैं, चाट मसाला अलग बना के रखते हैं। दही बड़े मसाला अलग होता है? वो अलग होता है, उसमें ये जो खटास वो नहीं होती। ठीक है, वो सिर्फ दही बड़ों के लिए बना के रखते हैं। तो ये आपका होममेड होता है? ये होममेड होता है। ठीक है। चाट मसाला भी और वो भी हमारा उसमें होता है, दही बड़ों का मसाला भी रमजान में। तो प्रिपरेशन शुरू होगी आपकी रमजान हो की? गई, अभी से शुरू होगी? अभी से शुरू होगी। 22-23 को आई थिंक पहला रोजा है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। जनाब, हम बात करें फौजिया नुमान से जो कि फरमाइश टू डिलाइट के नाम से काम कर रही हैं, केटरिंग का काम कर रही हैं और इसके अलावा ऑर्डर्स ले रही हैं। आप भी अगर केटरिंग का काम करना चाहती हैं घर बैठ के, चाहे आप हाउसवाइफ हैं या हाउस आपी हैं, आप ज़रूर कर सकती हैं। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पर कॉल कीजिए और आइडियाज़ डिस्कस करें इनके साथ। वैसे तो हम कल प्रोग्राम करेंगे एक आइडिया जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, सेगमेंट होता है हमारा, लेकिन क्योंकि हमारी गेस्ट मौजूद हैं, लगे हाथों जहाँ हम खाओ से खा रहे हैं तो वहाँ इनसे हम बहुत सी बातें भी कर रहे हैं। 05141022251 हमारा नंबर है। बात करें हम फौजिया से, उनकी जर्नी के हवाले से। बड़ा अच्छा लगता है कि जी फौजिया हमारे सामने बैठी हैं, हाथ में लज्जत है, कॉल्स भी आ रही हैं, फरमाइशें भी चल रही हैं, लेकिन उसके पीछे जो हार्ड वर्क है वो उसको आपका पता है बिल्कुल कि आपने किस तरह से यहाँ तक पहुँची हैं। समटाइम्स इंसान गिव अप कर जाता है कि जी मुझे अब ये काम नहीं करना, क्यों नौकरी कर लूँ, पढ़ाना शुरू कर दूँ जो ख़वातीन नॉर्मली करती हैं। कभी ऐसा जहन में आया आपके? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हौसला नहीं छोड़ना चाहिए ना। आप जो काम कर रहे हैं थोड़ा टाइम तो लगेगा, कुछ भी काम कर रहे हैं। अगर आप कोई ऑफिस वर्क है आपका या कुछ भी है तो ये थोड़ी है कि जाते ही आप बॉस की सीट पे बैठ जाएंगे। हाँ, आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही सब काम चलते हैं। और अगर आपने हौसला छोड़ दिया तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अपना काम करने का क्या फ़ायदा होता है सबसे पहले? अपना काम करने का ही फ़ायदा है।
अच्छा मेरे हिसाब से। मतलब अगर आप मतलब आप अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर हैं आपके, आप नहीं लेना चाह रहे या आपके पास टाइम नहीं है, आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी का कर रहे हैं तो आपको करना ही करना है। हाँ, आप आंसरेबल हैं, आपके बॉस होते हैं। बिल्कुल, ये अपने काम में अपने बॉस खुद होते हाँ हैं। बिल्कुल, हम आप खुद ही होते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई गलती या कुछ है तो वो अगर क्लाइंट आपको बता रहा है तो वो आप ही उसको फेस करेंगे, ना कि वो बॉस करेगा। अगर बॉस तक बात जाए तो वो फिर गड़बड़ वाली बात बन जाती है। बिल्कुल अपने काम का फायदा है। अच्छा, पब्लिक डीलिंग करना आसान नहीं होता है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, बट 2 दिन तक मुझे इसका असर रहता है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह उनकी के राय लोग भी है। खासतौर पर जो आपको पे करेगा वो फिर हक रखता है कि जी बताए, फीडबैक देना है। बिल्कुल। तो आपकी डीलिंग कैसी होती है? बस ऐसे ही है कि कुछ लोग कुछ तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, और सही। कुछ थोड़ा ज़रा वो करते हैं, एक एक चीज़ को निकालते हैं कि ये इस तरह होगा। लेकिन जब अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जिस किसी के पास भी गया कोई ऐसे कोई गलत फीडबैक नहीं मिला मुझे। ठीक, ठीक। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग अच्छा ही मिला। आदतन भी तनकीद करते हैं, करते हैं होता है। वो उससे पहले बताते रहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसमें मिर्चें इतनी ना हो, वो ना हो, इस तरह ना हो। ये अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से बता रहे लेकिन वो हैं। रेसिपी बदलनी जाती है। लेकिन वो रेसिपी जो है ना, वो उसका कुछ और से और ही बन जाता है। हाँ, हलीम कि की दाल आप बन इसमें गई। ये भी ना निकालें, वो भी ना डालें, वो भी ना डालें। इस तरह अब जैसे अभी कुछ शुगर फ्री हलवा बहुत गया मेरा ना। शुगर फ्री हलवा कैसे हो सकता है? बहुत मैं भी शुगर फ्री हलवा ना, आप अगर मेरे पेज पे देखें ना तो उसपे शुगर फ्री हलवा एक हमारे क्लाइंट हैं, तो वो एवरी वीक सूजी का बनता है? नहीं, हाँ। उन्होंने तो गाजर का, लौकी का, है बिल्कुल। free? और आप यकीन करें, ये मीठी टिक्कियाँ जो रजब में बहुत गई हाँ हैं जी, हाँ मेरी, वो भी मैंने शुगर फ्री बना के दी हैं। शुगर फ्री मीठा कैसे हो सकता है? अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं नसरीन बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। नसरीन, मेरी अम्मी तो नहीं है? नहीं। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। ये जो आप इन्होंने बनाया, ये जो डिश, तो उसमें जो बेसन है ये वो कच्चा डाला, तो इसकी कोई वो उसमें नारियल के तेल में। नारियल का तेल नहीं था, कोकोनट मिल्क में बनाया है। हाँ जी, और उसके अंदर दही और 2 चम्मच बेसन है, तो हाँ वो जी। कच्चा नहीं। कच्चा नहीं था? बेसन तो कच्चा ही जाएगा, उसको फिर पकाएंगे ना, उसको उबाला देंगे। उसको पकाएंगे। अच्छा, ये आपने नहीं बताया ना, तो आपने तो एज इट इज ही वो डाल दिया। नहीं, बताया था कि एक देगचे में अच्छा। आपने लेना है 1 कैन। मैं रिपीट कर देती हूँ, बल्कि आप रिपीट कर दें। 1 कैन अगर आप कोकोनट मिल्क का लेते हैं, कैन मिले तो कैन ले लें। वो सामने क्या उसका कोकोनट उसका पाउडर भी मिलता है, साशे में आता है एक ना, आप उसको ले लें। उसको पानी में या उसमें डिज़ोल्व करके, उसमें अगर एक आपने साशे लिया है तो उसमें तकरीबन 4-5 चम्मच दही के डालें और 2 चम्मच भर के बेसन के डालें, और पानी डाल के उसको अच्छा सा पतला सा बैटर उसका रेडी हो जाएगा। और उसमें नमक और सिर्फ मिर्च डाल के अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च डालें और उसको पकाएं। उसको जब जैसे हम कड़ी पकाते हैं ना, वैसे ही पकाएं। ये भी कड़ी है, लेकिन सिर्फ इसमें फ़र्क है कि कोकोनट मिल्क है इसमें। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, बस ये पूछना। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। उबाला देना है, उबाला देना है, पकेगा। रात में फिर से पकेगा ये। ऑब्वियसली कच्चा तो कच्चा बिखरा तो बिखरा नहीं, रहेगा। बिल्कुल ठीक है। वो गाढ़ा होगा ही नहीं। अच्छा, इसमें टेस्ट जो आ रहा है ना, वो कोकोनट मिल्क का आ रहा है ना? बिल्कुल। जब आप स्वॉलो करते हैं तो खास एक टेस्ट आ रहा क्योंकि ये होता है। बर्मा में, ये गुजरात, इंडियन जो गुजरात है उसमें ये गुजराती ही है ना, बर्मी ज़्यादातर। अच्छा। और मेमन जो हैं ये भी ओरिजिन वहीं से ही है। ठीक है। तो ये लोग कोकोनट का इस्तेमाल बहुत करते हैं। कोकोनट अच्छा, मिल्क, हर इलाके के वहाँ के मौसम के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बिल्कुल। हम मसाले किस हवाले से खाते हैं? हम सब, हमारा फ्यूजन है, फ्यूजन है। हम सब कुछ खा लेते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, उससे पहले हम बात कर रहे थे, एक ऐसा होता है जैसे कि आज हफ्ते का जो पहला दिन होता है ना, सुबह सुबह बड़ी डिमोटिवेशन होती है, या उठना है, जाना है। प्लस हमारी तरफ से कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उस इलाके से निकलना एक बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा वो काम है। जान जोखों वाला काम है। पहुँचते पहुँचते आप मैदे के मरीज बन जाते हैं। हिल हिल के जब आप पहुँचते हैं तो अल्सर वैसे एक्टिव हो जाता है। बहरहाल, अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो कि आप डिमोटिवेटेड हैं, या आप जो काम कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की तरह पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये बात आपको बड़ा मोटिवेट करेगी कि अपने बॉस आप खुद हैं। जो आप कमा रहे हैं वो आपकी अपनी जेब में जा रहा है, वही आपने लगाना है, वही आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपके पास मतलब स्टाफ में लोग हैं या सब काम खुद ही कर रहे हैं? नहीं है, हेल्पर्स हैं। हेल्पर सर कितने? 2। कुकिंग में हेल्प करते हैं? कटिंग में, कटिंग वटिंग में काम कर देते हैं। कटिंग अगर हो जाए काम आसान हो जाता है? काम आसान हो जाता है। बाकी वो वाले काम पे वो पकाने का खुद ही है, खुद करती हैं? खुद ही करते तो लोग कहते हैं कि जिस तरह हमारे एक मास्टर साहब हैं, तो
तो मैं कहती हूँ कपड़े आपने ही सीने हैं, वर्कर से काम नहीं कराना। उस तरह से लोग भी आपको कहते हैं कि फौजिया आपके हाथ का टेस्ट होना क्योंकि एक ही टेस्ट जाता है ना जब भी जाता है, ठीक। तो वो क्योंकि पकाती मैं खुद हूँ, ये छोटे छोटे काम जो हैं वो फिर उनसे करवा पकाती हैं आप? पकाती हूँ। अच्छा बात कर रहे थे, मैं भूल गई, बगैर मीठे का मीठा, जैसे वो हलवा हो गया, लौकी का हलवा, गाजर का हलवा, वो कैसे होता है? इसमें चीनी डालती नहीं आप? बिल्कुल भी नहीं। तो मीठा तो नहीं होता होगा? नहीं मीठा होता है। वो कैसे? आप अगर खाएं तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें चीनी है या गुड़ के बगैर बना या चीनी के बगैर। शहद डालती है? नहीं, शहद भी नहीं डालती, उसमें खजूर और उसके साथ या स्टीविया। ओके, हल्का सा एक प्लस उसका नेचुरल मीठा भी तो होता होगा ना गाजर में? गाजर का अपना भी मीठा है, लौकी में थोड़ा सा वो करना पड़ जाता है, ठीक। और बाकी स्टीविया थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं गाजर और अंजीर के साथ ही, इसके खजूर और अंजीर के साथ। ओके, इसके साथ नेचुरल स्वीटनेस के साथ ना उसको बना के देती हूँ। सही। तो वो जो शुगर के पेशेंट हैं हमारे, वो खा, खा क्योंकि सकते जिस हैं। चीज़ दिल की तो करता है डेफिशिएंसी ना। होती है ना, उस चीज़ का दिल करता है। हाँ, बिल्कुल सही। तो वो जब घर वाले खा रहे हैं तो मुझे जो इतना 2-2 किलो का, मैं कहती हूँ ये सारे घर वाले खाते होंगे। फिर 2-2 किलो का ऑर्डर आता है? 2-2 किलो का ऑर्डर हलवा पूरी सर्दियों में इसी तरह गया है मेरे। ठीक। शुगर फ्री बहुत गया। शुगर फ्री गया। वैसे भी लोग जो जरूरी नहीं कि बीमार हो, जो लोग डाइट कॉन्शियस है ना, वो भी आई थिंक हलवे वगैरह शौक से खाते हैं, और दिल तो करता है। उसमें ये सफेद वाली जो चीनी है वो नहीं है, वही जरा थोड़ी खतरनाक है। एग्जैक्टली। तो वो उसके बगैर है, लेकिन मजे का बनता है बिल्कुल, वो कोई जज नहीं कर सकता। तमाम खतरनाक चीजें इतनी अच्छी क्यों लगती हैं हमें? बस वो खतरनाक होती हैं। फॉरबिडन तमाम जो चीजें होती है वो बड़ी अट्रैक्ट करती हैं मीठे के हवाले से। अच्छा, कोई रेसिपी अगर आपने डिस्कस करनी हो, शेयर करनी हो, कोई कंफ्यूजन है खाना बनाने में, तो आपने कॉल करनी है। 051-410-2251 नंबर है, 051-410-2251 पे कॉल कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। फौजिया नमान मौजूद है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं या चाहती हैं, तो यहाँ पे एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारे एक्सपर्ट, वैसे तो कल भी आएंगे, मैं दोहरा रही हूँ इस बात को, लेकिन आज फौजिया मौजूद हैं और आपको बता रही है कि साथ उन्हें घर से काम का आगाज़ किया। जो स्किल आपके पास है आप उसी से कमा सकती हैं या सकते हैं। अब जो है ना, नौकरियां बड़ी कम होती जा रही हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, नौकरी पेशा लोग भी डबल काम कर रहे हैं। सही। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके हाथ में जो स्किल है, जो शायद कहीं कोने खिदरे में छुप चुका है और शायद आप उसको भूल चुके हैं, उसको रिवाइव करें, उसको रिफ्रेश करें और फिर उसी से आप कमा सकते हैं। हमारा भी इरादा है कि हम ये काम शुरू करें कि बहुत से स्किल डेवलपमेंट क्लासेस यहाँ पे होंगी, जिस पे तमाम बच्चियाँ या बच्चे जो सीखना चाहते हैं वो सीखें। ये भी सदका जारिया है, और अगर आप इस मकाम तक पहुंच चुके हैं कि आप पे बैक करें सोसाइटी को, तो करना चाहिए। व्हाई नॉट? आपका इरादा है सिखाने का? बिल्कुल है मेरा सिखाने का, और बहुत कुछ सिखाने का इरादा है। आप सिलाई कढ़ाई भी कर रही हैं? सिलाई कढ़ाई और क्रोशिया बहुत किया मैंने। अच्छा, पहले दुपट्टे बनते थे क्रोशिया के, मतलब दुपट्टों की साइडों बेलें पे बनती थी। ये इसके अब तो पिको शिको हो जाती है, बेल लग जाती है। तो पहले वो अम्मियाँ यही घर में बैठ के तो बहुत प्यारे प्यारे से उसके साथ बीड्स भी लगा के तो उसको बनाती थी सारा। अच्छा, मेरा आजकल बड़ा दिल कर रहा है क्रोशिया सीखने का और कढ़ाई सीखने का। बहुत ईजी है, बल्कि मेरा जो बड़ा वाला बेटा O लेवल्स में है, तो वो जब मुझे करते हुए देखता है ना, हमें भी सिखा दे, हमें भी सिखा दे। और उसने ना पूरी चेन बनाई, उसको पूरा वो करना शुरू किया, बल्कि वो देख के ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वेरी नाइस। और अगर आप ऐसे काम करें, आपके कोई नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी। बिल्कुल सही। आपका ध्यान पूरा आपके काम की तरफ है। अगर आप क्रोशे कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने इतना यहाँ पे ये डिजाइन बनाना है, नशा होता है, बहुत करके खत्म करना है इसको। अच्छा, खासतौर पर जो बच्चे हैं ना, उनमें ये स्किल जरूर होनी चाहिए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एक चीज़ जो बड़ी बढ़ रही है वो नशा है। बिल्कुल। और इजीली अवेलेबल है कुछ इदारों में। इन चीज़ों से दूर, बच्चे के पास टाइम ही नहीं होगा, पढ़ाई करेगा, क्रोशिया सीख लेगा, कुकिंग का शौक होगा। आप ये देखें बाहर दूसरे कंट्रीज में छोटे बच्चे भी पूरे ब्लैंकेट्स बना रहे हैं, कुछ भी ना कुछ बना रहे हैं। लड़के होकर ये काम करो, अब ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सब कुछ आना चाहिए। किसी बुरी हैबिट से बचाने के लिए पॉजिटिविटी की तरफ बच्चों को लाना चाहिए, और फिर एग्जीबिशंस वगैरह भी होनी चाहिए। सही बात। इसी हवाले से बात करेंगे, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। तजारत की जेलम से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? तो जेलम से। जेलम से। और भाई आपका नाम? तजारत कियानी। अच्छा, कैसे, खैरियत से है? वेलकम जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका आता है, बड़े अच्छे प्रोग्राम देख रहा हूँ। तो आप बता रहे हैं कुछ शुगर फ्री हलवा रेसिपी बता रहे थे। जी। टीवी की आवाज आहिस्ता कर दीजिएगा भाई। जी, आहिस्ता कर दिया है। हाँ जी। कोई शुगर फ्री बता रहे थे रेसिपी, तो मैं देख रहा हूँ, तो मैंने बोला चलो हम
भी शुगर के मरीज में पूछ लूं कोई हलवा खाना, या जैसे बता रहे हैं पहले। अच्छा, क्विक रेसिपी बता दीजिए। शुगर के मरीज वैसे ही माशाल्लाह इतने मीठे होते हैं, इसी तरह मीठा कम खाया करें। हाँ अच्छा, किसकी? गाजर के दिल हलवे तो की कर बताऊं? जाता है खाने का। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपको जो रेसिपी बताएंगी ना अभी फौजिया, इसको आप नोट डाउन कर लें या आप रिपीट में देख लीजिएगा या यूट्यूब पे देख लीजिएगा, लेकिन अभी आपको वो बता रही हैं। इस कुदरती मीठा इसका इस्तेमाल होगा जी। बिल्कुल। थैंक यू जी, आपके बहुत अच्छे प्रोग्राम है, आपका बहुत अच्छा चैनल है। बहुत शुक्रिया तजारत भाई, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। अब आप फोन रखिए ताकि आपको रेसिपी बता देंगे, ठीक है? हाँ जी, अच्छा, वो बात दिल तो उसमें करता है ना दिल खाने करता का। है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। और जो वाकई वही बात है कि जो चीज़ आपको मना है, जो डॉक्टर मना करेगा वही हम खाएंगे। हाँ, चखेंगे जरूर, ये जरूर रात को चखेंगे। छुप छुप के उठ के खाते हैं, हाँ, फ्रिज के चोर घर होते के हैं। सामने ना भी खाएं, घर वालों के सामने, लेकिन एक आधा चम्मच खाते हैं। चखने में ही खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर आपने गाजर को ग्रेट करना है, ठीक है, जैसे हम कद्दूकश कर लें। कद्दूकश कर लिया, उसको घी के साथ हल्की सी उसकी भुनाई की, ठीक है, और उसमें आपने इलायची का पाउडर नहीं, दाने यूज़ करने या कुटी हुई इलायची डाल दें? नहीं, वो बाद में। अच्छा, छिलका नहीं, सिर्फ छिलका दाने? नहीं, सिर्फ दाने। और उसको ज़रा सा कड़कड़ा के और गाजर जो ग्रेट की थी उसको पकाया, ठीक, थोड़ा सा ही पका के उसमें दूध डाल दें। सही। दूध डाल के उसको गलने दे, दूध के साथ ही पकेगी। जब वो बिल्कुल उसका पानी ड्राई हो जाएगा, उसके साथ उसमें फिर आपने अंजीर और खजूर, ठीक है, इसको आप पहले से भिगो के रखें ठीक है। और दूध के साथ उसको ग्राइंड कर लें, एक पेस्ट सा बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। उस वक्त जब उसका पानी खुश्क हो जाए, गाजर का और दूध का बिल्कुल ड्राई हो जाए, उस वक्त उसमें डालें ठीक है। और उसकी फिर भुनाई करें। और अगर आपको लगता है कि अभी मीठा कम है या जितना आप खाना चाह रहे हैं, हाँ। तो थोड़ा सा स्टीविया डाल लें। ठीक है, वो डाल के तो वो मिल जाता है इजीली, अब तो मतलब available जिस है। स्टेप में हम हलवे में चीनी डालते हैं, वहाँ आप उस ये स्टेप डालें। पे आपने खजूर और अंजीर का पेस्ट बना के दूध के साथ उसका पेस्ट बना लें, फिर वो आप डाल दें। वो डाल दें। पतला तो नहीं हो जाएगा मीठा? दोबारा से पकेगा, दोबारा से पकेगा? दोबारा से पकेगा, और उस वक्त तक पकाना है जब तक वो अपना घी ना छोड़ दे। ओके, ठीक है जी। आपको खुदा ना खासा शुगर है और अगर नहीं भी आप डाइट कॉन्शियस है, तो आप अंजीर या खजूर डाल के मीठे को वाकई मीठा कर सकते हैं। और बड़ा उसके मुश्किल बाद प्रोग्राम करना उसको आजकल जो है। भी नट्स वगैरह डालने हैं, जिस तरीके से भी डालना है, खोया डालना है, खोया डालें उसके साथ। मैं मीठे कितनी शौकीन हूँ कि मैं सारा दिन खा सकती हूँ मीठा। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रही, कहाँ से? वेलकम। वालेकुम सलाम। टीवी आहिस्ता कर दें। हेलो, फोन काट देते हैं, प्रोड्यूसर साहब बड़े गुस्से वाले हैं। जब कॉल करें ना, टीवी के बाद आहिस्ता कर दें। रिपीट में अपनी आवाज़ सुन सकते हैं आप, यूट्यूब पे सुन सकते हैं, प्लस हमारे सेगमेंट्स जो हैं वो अपलोड होते हैं फेसबुक पे, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन टीवी के बाद ऐसा करते हैं कि आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंचे और मेरी आवाज़ आप तक पहुंचे, मेरे तक ना आए। 051-410-2251 हमारा नंबर है, 51 हमारा नंबर है, इस पर कॉल कीजिए। और खाओ से आज बनाया है फौजिया नुमान ने, फरमाइश टू डिलाइट के नाम से इनका पेज है, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी। और कोई रेसिपी अगर आपने शेयर करनी है, कोई सवाल है, उलझ जाए सवाल जहन में, पकाना नहीं आ रहा, कैसे पकाना है, मतलब खाना पकाने वाला पकाना, वैसे पकाने में हम माहिर हैं, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट मिली आपको? बहुत उन्होंने ज़्यादा कहा उनकी काम करो? सपोर्ट की वजह से, मतलब अभी तक जितना भी मैं काम कर रही हूँ ना, अपने हस्बैंड की वजह से कर। ये नहीं कहा बच्चों को देखो? नहीं, ये बिल्कुल सब नहीं, वो मैं कर लेती हूँ, मैं मौका ही नहीं देती। बड़ी अच्छी बात है। ख़वातीन वाकई मल्टीटास्कर होती हैं, लेकिन कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें, ये भी हमारे एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सेगमेंट होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम मैडम, काशिफ बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। काशिफ भाई, खैरियत से? जी खैरियत है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे मोहरों का प्रॉब्लम है, उसके बारे में कोई बात करनी थी। किसका प्रॉब्लम है? मोहरों का। मोहरों का? इसके लिए तो कोई हलवा नहीं है हमारे पास। नहीं, इसका नहीं। हाँ, हमारे पास जो है ना वो शेफ मौजूद हैं, तो अभी आज डॉक्टर तो नहीं है, तो हम उनके कुकिंग के हवाले से बात करें। काशिफ भाई, गलत कॉल मिल गई आपकी मेरे ख्याल से। हाय बेचारे, अल्लाह में उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और एक्चुअली हम शायद वो शुगर वगैरह की बात कर रहे थे ना, तो हम रेसिपीज़ के हवाले से बात कर रहे थे। और कंसर्न जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उनसे आप रब्ता करें, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। इतनी बीमारियाँ परेशानियाँ होती हैं ना, क्या ग़िज़ा के ज़रिए हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं? ग़िज़ा के ज़रिए ही हम हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि खाना, आप डाइट अपनी अच्छी करें, थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा खाएं। सही। थोड़ा कितना थोड़ा? इतना थोड़ा, इतना थोड़ा नहीं, मतलब आप देखें ना कि खाना जो है प्लेट भर के ना खाएं, हाँ,
बस जितना आपका मैदा इजाजत देता है ये उतना भी ही टेंशन खाएं। वाला काम है। कहते हैं ना भूख छोड़ के खाना चाहिए। भूख छोड़ के, ये तो सुन्नत भी है ना, सुन्नत भी है, हाँ। कि भूख छोड़ के आप खाएं, 4-5 दफ़ा खा लें, हाँ। थोड़ा थोड़ा रख रख के थोड़ा। अच्छा, 2-3 असूल होते हैं, हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल। जैसे मैंने सुना है, कोशिश करती हूँ अमल करूँ कि जो भी आप निवाला लें इसको अच्छी तरह चबाएं, चबा के। राइट और लेफ्ट साइड से, ताकि वो प्रॉपर्ली आपका जो स्टमक है वो रेडी हो जाए एक निवाले को एब्जॉर्ब करने के लिए, फिर उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। प्लस जब खाना खाना है तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि अखबार साइड पे हो, टीवी बंद हो, सेल फोन तो बिल्कुल भी पास ना हो, ताकि आप फुली फोकस कर सके खाने के ऊपर। बिल्कुल। क्योंकि फिर आपका माइंड जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि आपका मैदा भर चुका है। और फिर आप पानी का भी ख्याल रखें। पानी खाने से पहले, पानी खाने से बेहतर तो यही है कि खाने से पहले पिएं, और बहुत पिए तो दरमियान में, खैर बाद में ना पिएं, ये बाद में बाद ना वाली पिएं। बहुत बुरी हैबिट है। अच्छा कुछ लोग होते हैं एक निवाला रोटी का फिर पानी, वो भी नहीं, लेयरिंग नहीं करनी चाहिए। स्पेशली बच्चे बच्चे बहुत बिल्कुल सही। साथ, अगर अब खानी बिरयानी है उन्होंने हाँ। लेकिन उसके साथ पानी भी ज़रूरी है। जिस तरह से स्टेक्स जो है वो बीफ का अच्छा लगता है, बीफ लोग का चिकन अच्छा के लगता पसंद नहीं, उस तरह से निहारी भी बीफ में ही अच्छी लगती है। बिल्कुल, क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी पक जाता है ना, उसकी तो अलहदा से यखनी भी नहीं बनती जो हम उसका वो बनाते हैं। और चिकन का जो है, बीफ का जो है, उसकी पूरी पहले प्रॉपर उसको पकाया जाता है, उसको 2 हिस्सों में पकता है बीफ, और फिर उसकी जब वो रेशे बनते हैं बोटी के, वो मुश्किल। बनाते हैं, तो वो फिर टेक्सचर भी उसका बिल्कुल डिफरेंट, टेक्सचर का उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा। प्रॉपर वो गला हुआ होना चाहिए, हाँ, हाँ, टूटे भी ना और टूटे भी सॉफ्ट ना। भी हो। बिल्कुल, सही। और ऊपर जो तरी शरी आती है उसका कलर भी वही होना चाहिए जो हाय, निहारी का है। सही बात है। बात हो रही है जी खानों के हवाले से, प्लस 2 चीज़ें हैं। आज हमारे 2 गोल हैं, जहाँ रेसिपीज आपके साथ शेयर करें, वहाँ आपको मोटिवेट भी करें, काम के हवाले से इनकरेज भी कर रहे हैं। और नॉर्मली आप सुबह उठ के देखें ना, आसपास जो लोग ड्राइव भी कर रहे होते हैं, चेहरे पर घबराहट होती है। नौकरी पेशा जो लोग बिल्कुल। होते हैं, अपने काम में अपने बॉस आप खुद होते हैं, और अगर आप नौकरी के साथ साथ भी कोई काम करना चाहते हैं या चाहती हैं, स्किल डेवलपमेंट कीजिए। स्किल अगर कोई भूल चुकी है तो इसको फिर रिफ्रेश कीजिए। तभी ऐसा हुआ कि किसी खास बंदे के ऑर्डर से आप घबराती हूँ कि यार इस खातून ने मुझे बहुत तंग करना है। एक है एक बिल्कुल है। अच्छा। अभी उसने पहले खाने से पहले एक टाइम का, हालांकि कभी नहीं हुआ कि जो टाइम उन्होंने दिया वो टाइम पे ना डिलीवर हाँ, हुआ, हाँ। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है बिल्कुल कि सही। भाई इससे टाइम आगे पीछे ना हो, और फिर हालांकि टाइम से पहले ही कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं हाँ। कि अभी तक निकला नहीं राइडर आपने आपका, मतलब खाना अभी पहुंचा पकाओ, नहीं कॉल है, अटेंड अभी करूं। पहुंचा नहीं है, भाई पहुंच जाएगा, आपने जो टाइम दिया उसमें नहीं पहुंचेगा फिर आप कॉल करें। हाँ, हाँ। कुछ लोग बहुत इस तरह आइंदा ऑर्डर लेना उनका कि नहीं लेना? नहीं लेना बिजनेस है भाई, बिजनेस है, क्या लेना। करें। बिल्कुल सही। क्योंकि हर तरह के लोगों के साथ चलना चाहिए। और बहुत पेशेंस चाहिए होता होगा इसके लिए, खवातीन में थोड़ी सी कम होती है पेशेंस, बिल्कुल। लेकिन ये कि बहुत सब्र के साथ सुननी पड़ती है बात, है ना। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि बिकॉज दे आर पेइंग यू, तो वो बॉस हैं और फिर आपको गाइड करते हैं कि जी ये करे या ना करें, या आप नहीं, सुन अभी लेती तक- हैं हर बात? अभी तक वैसे कभी कोई ऐसा आया नहीं है जो इसने इस तरीके से बताया हो या कुछ। अभी लास्ट मेरा हुआ है एक लाहौर में ही, वो करते हैं हरियाली मार्केटिंग वाले, उनका गया यहाँ पे, तो वो तो उन्होंने पेज देखा, वहाँ से 4-5 चीज़ें ऑर्डर की, ठीक। तो उसके बाद जब डिलीवर हो गया उनकी कोई कॉल नहीं आई। मैं बाइका के थ्रू या वो इसके जो है वो उसके, मैंने कॉल की, मैंने कहा आपको मिल गया? कह रही मैं इस वक्त बिल्कुल पागल हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। क्यों? मैंने सब चीज़ें आते ही खाई हैं और मुझे अच्छा, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना मज़ा आ अच्छा, रहा है। ओके, अच्छा, एंजॉय करें। एंजॉय बहुत, और उन्होंने बड़ा अच्छा रिव्यू भी दिया मुझे। अच्छा, काम हमने शुरू कर दिया क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट, पर हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता पैसा लगाना। नहीं कर सकता। आप अपना बार बार आप कहीं पे भी जाएं, अपना कार्ड ले जाएं, कार्ड दे दें, सही। कोई कभी ना कभी तो आपका कार्ड पड़ेगा ना। बिल्कुल सही। और सबसे बेहतर है आपका टेस्ट, जो आप टेस्ट दे रहे हैं वो खाएंगे, आपकी वैसे ही मार्केटिंग हो जाएगी। बाय वर्ड ऑफ माउथ जो बात बिल्कुल, फैलती है, वो जो आप खाएंगे और किसी और को बताएंगे कि भाई आपने वहाँ से ऑर्डर नहीं, यहाँ से करें, इनकी ये चीज़ अच्छी है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही आपकी मार्केटिंग होती जाती है। ठीक है जी, इन टिप्स को आप नोट डाउन करें, रेसिपी के साथ साथ कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। हमारी बहन कहाँ से कॉल कर रही है, आपका नाम? जी मैं रावलपिंडी से सायरा बात कर रही हूँ। सायरा? हाँ जी। अच्छा, कोई सवाल है, कोई गिला हाँ शिकवा? जी, एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, थैंक यू। और आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो भी बहुत अच्छा है, और बहुत ही डिसेंट है आप, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छी लगती है मुझे आप। थैंक यू।
अच्छा, इनसे मैंने पूछना है, जो शेफ है ना, हाँ जी, कि ये इनको मतलब रावलपिंडी इस्लामाबाद साइड से इनसे किस तरह क्या कांटेक्ट करें अगर हमने ऑर्डर करना हो हम तो? कमीशन रखना शुरू कर दें अपने ख्याल से, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। आप या तो फिर नंबर चला दें या फिर ऐसा इनको है नंबर दे कि दें। अच्छा ऐसा है सायरा कि इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पेज है फरमाइश टू डिलाइट, उस पे आप ऑर्डर कर सकती हैं। जी, उस पे मैं गई हूँ लेकिन वो इनका मुझे नहीं मिलता वो पेज ना। स्पेलिंग बता दो ना। FARMYSH फरमाइश, आगे 2 आपने लिखना डिजिट वाला, नंबर वाला, नंबर वाला। ओ ये बताओ ना। नहीं, मैंने पहले भी बताया 2 डिजिट टू वाला ना- लिखा। अच्छा, और आप फौजिया आपका अपना प्रोफाइल है फेसबुक पे? फौजिया नुमान के नाम से। फौजिया नुमान को ढूंढ लें आप, अच्छा, ठीक है? चले ठीक या आप है। ये कंट्रोल रूम से नंबर ले लें। हाँ, या फिर आप अभी नंबर ले लीजिए इनका कंट्रोल रूम से, क्योंकि हम ऑफिशियली चले। अनाउंस हाँ नहीं कर जी। सकते ना, फिर इनको बड़ी कॉल्स वगैरह आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये गाहे बगाहे फौजिया हमारे प्रोग्राम में आती रहेंगी, और जो चीज़ें आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि हम बनाते रहें और आप जो है वो उसको देखते रहें और रेसिपीज़ को शेयर करते रहें। फौजिया नुमान फरमाइश टू डिलाइट के नाम से पिछले 3 साल से काम कर रही हैं, अपने घर से ही उन्होंने काम करना शुरू किया और अब मुझे ऑर्डर बेस्ड कर रही हैं। इनकी 1 मिनट रह गई जी हमारे पास, 1 मिनट टू गो फौजिया। पता भी नहीं चला। मैं दोबारा गर्म कराऊंगी खाओ से। क्या कहना चाहेंगी तमाम देखने वालों को? बस ये कि जो भी काम करें हौसले से करें, और उसमें जो आप काम कर रहे हैं, जो चीज़ पहले दिन आप डिलीवर कर रहे हैं, कोशिश करें कि हमेशा वैसी ही चीज़ डिलीवर करें। सही। ये नहीं कि एक दफ़ा आपने अच्छी चीज़ कर दी है और आसानियाँ बांटें, खुशियाँ बांटें, बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करेगा। वेरी राइट। ये ज़िंदगी की कामयाबी का एक मंत्रा है कि अगर आप कामयाबियाँ बांटेंगे तो उससे दुगना आपको मिलेगा, क्योंकि देने वाली ज़ात जो है ना वो ऑब्वियसली कोई इंसान तो है नहीं, अल्लाह ताला ने आपको देने वो अपनी बसात के मुताबिक देगा। तो जो काम आपने कल करना है वो आज करें, जो आज करना है वो अभी करें, कल किसने देखा है। कोशिश हमने की कि जहाँ आपको सुपर शेफ से मिलाएं, वहाँ पे हमने इनकी जर्नी को आपके साथ शेयर किया, आपसे बात की हमने खाउसे की। इसकी रेसिपी जो है रिपीट प्रोग्राम में होता है 10:30, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे ही अपलोड हो जाएगा। मिडल ईस्ट के मुताबिक भी प्रोग्राम ही चलता है, उस पर भी आप देख सकते हैं। रेसिपी हम ये शेयर कर देंगे फेसबुक पर भी, तो तमाम चीज़ों की अपडेट आपको मिलती रहेगी। कल हम मज़ीद मेहमानों के साथ आएंगे, मज़ीद बातें होंगी, गपशप होगी, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद के मुताबिक हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते रहें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। फौजिया, थैंक यू सो मच। अब हम खाएंगे खाउसे, उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे आप इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, फिर मिलेंगे एंड अल्लाह हाफिज़।